काली रात में चांद चांदी की थाली के समान आकाश में ऊंचा टंगा हुआ था और नीचे की ओर तरल सी चांदनी बिखेर रहा था। घने वन अपने हरे भरे पत्तों और शाखाओं को ग्रीष्म की हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। झरने निरंतर गर्जना कर रहे थे, फिर भी उनकी आवाज चंदन झींगुरों की चहचहाहट को ढंक नहीं पा रही थी। शिवा हरी घास पर कदम रखता हुआ चुपचाप एक पहाड़ी वराह के निकट पहुंचा। वह पहाड़ी वराह सिर झुकाए फूंफकारता और सूंघता हुआ अपनी थूथन से पन्ना सी धरती को खोद रहा था, मिट्टी और घास में कीड़े ढूंढ रहा था। जंगली वराह सर्वाहारी पशु होते हैं। वे केवल कीड़े ही नहीं खाते, बल्कि पक्षियों के अंडे चुरा लेते हैं, जंगली खरगोश और चूहे का शिकार करते हैं, यहाँ तक कि सांप और बिच्छू जैसे विषैले जीवों को भी निगल जाते हैं। शिवा धीरे धीरे पीछे से दबे पांव बढ़ा। चमकीली चांदनी में उस जंगली सुअर का धूसर काला रोआ साफ दिखाई दे रहा था। उसका शरीर बलवान और ठोस था, चारों पैर छोटे और खुरदरे। उसकी पीठ पर कड़े बालों की याल सी रेखा चली हुई थी और कानों के ऊपर विरल बाल सुइयों की तरह खड़े थे। उसकी पूंछ पतली और छोटी थी, जो कभी कभी मच्छरों को उड़ाने के लिए हिलती थी। अचानक उसने खोदना बंद किया और सिर उठाया। उसी क्षण उसके तीक्ष्ण कान तेजी से फड़के। यद्यपि शिवा समय रहते ठिठक गया, फिर भी पहाड़ी वराह ने उसे भांप लिया। वह तुरंत मुड़ा और धीमी चेतावनी भरी गुर्राहट की। शिवा आश्चर्यचकित नहीं हुआ। जंगली पशु पालतू पशुओं की तुलना में कहीं अधिक सतर्क होते हैं। विशेषकर जंगली वराह, उनकी घ्राण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। यदि उसने शिवा की आहट न भी सुनी होती तो भी लगभग 100 मीटर के भीतर आते ही उसकी गंध से वह उसकी उपस्थिति का आभास कर लेता। यद्यपि वर्तमान में शिवा के पास 5 दिव्य तत्व थे: काल चक्र, मदिरा कीड़ा, चंद्रप्रभा दिव्य तत्व, लघु प्रकाश दिव्य तत्व और श्वेत वराह दिव्य तत्व, किंतु ये परस्पर समन्वित नहीं थे और उनमें पारस्परिक सामंजस्य का अभाव था। यदि उसके पास गंध आवरण दिव्य तत्व होता जिससे वह अपनी गंध छिपा सके, और मूक पग दिव्य तत्व जिससे उसके कदमों की आहट न हो, तो वह 10 कदम की दूरी तक बिना पकड़े जा सकता था। परंतु एक साथ 7 दिव्य तत्वों का पोषण अत्यधिक आदिम ऊर्जा की मांग करता, जिसे उसकी वर्तमान साधना वहन नहीं कर सकती थी। सामान्यतः दिव्य तत्व आचार्य केवल 4 या 5 दिव्य तत्वों को ही सहजता से पोषित कर पाते हैं। इसलिए वे प्रायः छोटे समूहों में कार्य करते हैं, कोई खोज के लिए, कोई आक्रमण के लिए, कोई रक्षा के लिए और कोई उपचार के लिए। शिवा बिना झिझक आगे बढ़ता रहा, वराह के और निकट पहुंचता हुआ। वराह ने नीची कराह निकाली। उसकी गर्दन के रोए खड़े हो गए, यह उत्तेजना का स्पष्ट संकेत था। अंततः जब शिवा उसकी सहन सीमा से आगे बढ़ गया तो वराह ने अपने खुरों से भूमि को 3 बार खरोचा और फिर विस्फोटक वेग से आगे लपका। उसके मांसल पैर धरती को ठेलते हुए आगे बढ़े, सिर झुका हुआ सीधे शिवा की ओर धावा बोलते हुए। उसका ऊपरी जबड़ा पीछे खींचा और निचला ऊपर की ओर उठा। 2 तीखे श्वेत दांत चांदनी में खतरनाक ढंग से चमक रहे थे। शिवा के पास कोई रक्षात्मक दिव्य तत्व नहीं था। यदि वे दांत उसे भेद देते तो उसका पेट चिर जाता, आंतें फट जाती, मृत्यु या गंभीर चोट अनिवार्य होती। चंद्रप्रभा दिव्य तत्व। उसका चेहरा शांत रहा जब उसने उसे सक्रिय किया। चंद्रप्रभा दिव्य तत्व ने उसकी आदिम ऊर्जा को अवशोषित कर शीतल नीली आभा छोड़ी, जो ऊपर की चांदनी में मिल गई। जंगली वराह उसकी ओर झपटा और उसी क्षण शिवा ने अपना दाहिना हाथ घुमाया। स्विश! एक चंद्रधार आगे बढ़ी, वराह के मुख पर चीरती हुई निकली और रक्त की बौछार उछल पड़ी। वराह ने तीखी चीख निकाली। उसका क्रोध दोगुना हो गया और उसका वेग और बढ़ गया। पलक झपकते ही वह कुछ ही कदम दूर था। शिवा तत्क्षण हिला, बगल में छलांग लगाकर भूमि पर लुढ़का, आघात को टालते हुए। वराह उसके पास से गर्जन करता हुआ निकला और निकटवर्ती एक वृक्ष से भीषण धड़ाम के साथ टकराया। वह तना, जो मनुष्य की भुजा जितना मोटा था, टक्कर से फट गया। शिवा तुरंत उठ खड़ा हुआ। दूरी घटाते हुए उसने एक और चंद्रधार छोड़ी। वह रहस्यमयी नीला चाप वायु को चीरता हुआ वराह के शरीर से टकराया। उसके काले चमड़े पर कई पतली पर गहरी चोटें खुल गईं, जिनसे ताजा रक्त बह निकला। ये चंद्रधार उच्च स्तर की आदिम ऊर्जा से संचालित थी, जो मनुष्य की हड्डी तक काट सकती थी। फिर भी इस वराह पर उसने केवल सतही घाव ही दिए। इससे इस संसार के वन्य जीवन की भयावह सहनशीलता स्पष्ट हो गई। वराह फिर गुर्राया और एक बार फिर आक्रमण किया। दौड़ते हुए उसके घाव और फट गए, रक्त जल की भांति बहने लगा। शिवा ने वही युक्ति दोहराई, अंतिम क्षण में बगल हटकर आक्रमण से बाल बाल बच गया। जंगली वराह शक्तिशाली और उग्र होते हैं, पर उनमें एक दोष होता है, धावे के समय उनकी चपलता कम हो जाती है। उनका वेग लचीलेपन की कीमत पर आता है। एक बार दौड़ पड़ने पर वे दिशा बदलने में कठिनाई अनुभव करते हैं।
जब तक कोई शांत और सजग रहे उनके आक्रमण से बचना कठिन नहीं। धड़ाम 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 रात बार बार की टक्करों की ध्वनि से गूंज उठी। हर बार जब जंगली वराह धावा बोलता, शिवा कई चंद धाराएं छोड़ देता, नई चोटें पुरानी घावों के ऊपर चढ़ती जाती। पशु जितना अधिक क्रुद्ध होता, उसका रक्त उतनी ही तीव्रता से बहता। कुछ बार यह क्रम दोहराने के बाद वराह की चाल धीमी पड़ गई और उसकी गुर्राहट भी निर्बल सुनाई देने लगी। लघु प्रकाश दिव्य तत्व। इस बार शिवा ने केवल चंद्रप्रभा दिव्य तत्व की सक्रिय नहीं किया, बल्कि अपनी आदिम ऊर्जा को लघु प्रकाश दिव्य तत्व में भी प्रवाहित किया। चंद्रप्रभा दिव्य तत्व, जिसे वह बहुत पहले परिष्कृत कर चुका था, उसकी दाहिनी हथेली पर अर्धचंद्र के चिन्ह के रूप में स्थित था। उसके पास ही लघु प्रकाश दिव्य तत्व 5 नुकीले तारे के रूप में प्रकट हुआ। जब गहरा हरा आदिम ऊर्जा दोनों दिव्य तत्वों में प्रवाहित हुई तो चंद्रप्रभा दिव्य तत्व ने रहस्यमय नीली आभा छोड़ी, जबकि लघु प्रकाश दिव्य तत्व ने दूधिया श्वेत प्रकाश फैलाया। श्वेत प्रकाश चांदनी में मिल गया। उसी क्षण प्रकाश की छोटी धार दुगनी हो गई। जाओ, शिवा ने अपना हाथ लहराया। एक विशाल चंद्र धार आगे की ओर प्रक्षेपित हुई। सामान्यतः केवल चंद्रप्रभा दिव्य तत्व से उत्पन्न चंद्र धार हथेली जितनी होती थी, परंतु लघु प्रकाश दिव्य तत्व के सशक्तिकरण से उसका आकार और मारक दूरी दोनों दुगने हो गए। स्विश! विस्तारित चंद्र धार जंगली वराह की गर्दन पर से गुजर गई, उसके खुरदरे काले धूसर रोए चीरते हुए दूसरी ओर निकल गई और कुछ मीटर दूर जाकर विलीन हो गई। वराह एक क्षण के लिए जड़ हो गया, फिर रक्त फव्वारे की भांति फूट पड़ा। वह भारी आवाज के साथ धरती पर गिर पड़ा। उसका आधा सिर लगभग कट चुका था, केवल मांस की एक पतली पट्टी उसे शरीर से जोड़े हुए थी। वातावरण में रक्त की तीखी गंध फैल गई। शिवा तनिक भी शिथिल नहीं हुआ। उसने शव की ओर संकेत किया और श्वेत वराह दिव्य तत्व को सक्रिय किया। दूधिया श्वेत कीट सदृश दिव्य तत्व उसकी साधना कोश से प्रकाश रेखा बनकर निकला और वराह के शरीर में प्रवेश कर गया। शिवा सतर्क खड़ा रहा, उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। यद्यपि पशु त्वचा मानचित्र में यह क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित चिन्हित था, प्रकृति अनिश्चित होती है। रक्त की गंध किसी भी क्षण शिकारी पशुओं को आकर्षित कर सकती थी। कुछ समय बाद श्वेत वराह दिव्य तत्व सुरक्षित लौट आया। वराह का शरीर अपने मूल आकार के आधे तक सिकुड़ चुका था। केवल त्वचा और कुछ आंतरिक अवशेष बचे थे, अधिकांश मांस भक्षण किया जा चुका था। विचित्र यह था कि स्वयं से कई गुना अधिक मांस खाने के बाद भी श्वेत वराह दिव्य तत्व में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। उसका छोटा दूधिया शरीर निर्मल था, उस पर रक्त का एक धब्बा भी नहीं था। इस भोजन के बाद 5 दिन बाद फिर शिकार करूंगा, शिवा ने सोचा। वह तुरंत नहीं गया। उसने अपना चाकू निकाला और सावधानी से वराह के दांत निकाल लिए। जंगली वराह के 3 मूल्यवान अंग होते हैं, मांस, चमड़ा और दांत। मांस तो अब समाप्त हो चुका था, श्वेत वराह दिव्य तत्व द्वारा भक्षण किया जा चुका था। चमड़ा चंद्रधार के घावों से फट चुका था और अब उपयोगी नहीं था। केवल दांत ही मूल्यवान बचे थे। कुछ दिव्य तत्व दांतों को आहार के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि अन्य को परिष्करण सामग्री के रूप में उनकी आवश्यकता होती है। दांतों को गुप्त शैल गुहा में छिपाकर शिवा शांतिपूर्वक छात्रावास लौट आया। वह तुरंत नहीं सोया। इसके स्थान पर वह अपने बिस्तर पर पद्मासन में बैठ गया और साधना आरंभ की। उसकी साधना कोश के भीतर आदिम सागर अशांत तरंगों की भांति उफन रहा था। शिवा वर्तमान में मध्य स्तर पर था, पर मदिरा कीड़ा के परिष्करण के कारण उसकी आदिम ऊर्जा उच्च स्तर की गुणवत्ता वाली थी, गहरा हरा, जबकि उसके समवयस्कों की ऊर्जा फीकी हरी होती थी। युद्ध के बाद उसकी ऊर्जा का केवल 23% शेष बचा था। रैंक 1 का दिव्य तत्व आचार्य वास्तव में शक्तिशाली नहीं होता, बल्कि यह संसार ही निर्दयी है। हड्डी काट सकने वाली चंद्रधार होने के बावजूद एक ही जंगली वराह को मारने में उसकी ऊर्जा का लगभग 5वां भाग व्यय हो गया। श्वेत वराह दिव्य तत्व। शिवा ने भीतर ध्यान केंद्रित किया। गहरी हरी आदिम ऊर्जा ऊपर की ओर उमड़ी और श्वेत वराह दिव्य तत्व में प्रविष्ट हुई। क्षण भर में उज्ज्वल श्वेत प्रकाश उसके पूरे शरीर में फैल गया। यदि बाहर से देखा जाता तो उसका संपूर्ण शरीर भीतर से मृदु आभा से दमकता प्रतीत होता। प्रत्येक मांसपेशी और त्वचा का हर अंश उस प्रकाश में स्नान करने लगा। आरंभ में सुन्नता और खुजली सी अनुभूति हुई, मानो प्रकाश उसके शरीर को पुनर्गठित कर स्थायी शक्ति उसके मांस में आरोपित कर रहा हो। किंतु शीघ्र ही अनुभूति तीव्र हो गई। सुन्नता तीक्ष्ण पीड़ा में बदल गई, मानो सूक्ष्म धारदार ब्लेड उसकी मांसपेशियों को काट रहे हो, मानो बिजली के झटके लग रहे हो। शिवा ने तुरंत सक्रियण रोक दिया। अत्यधिक कुछ भी खतरनाक होता है।
श्वेत वराह दिव्य तत्व को प्रतिदिन केवल लगभग 15 मिनट तक ही सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता था। उससे अधिक करने पर पीड़ा तीव्रता से बढ़ती और यदि जबरदस्ती जारी रखा जाए तो व्यक्ति सचमुच असहनीय यातना से मर भी सकता था। समय उड़ता गया और पलक झपकते ही जून का मध्य आ पहुंचा। ग्रीष्म की रात्रि भारी और विशाल होकर फैली थी। एक सुनहरा अर्धचंद्र आकाश में ऊंचा तैर रहा था, अपनी शीतल आभा नील पर्वत की पन्ना सी ढलानों पर बिखेरता हुआ। मंद समीर बह रही थी, पत्ते चांदनी में झिलमिला रहे थे। झींगुर व्याकुल लय में गा रहे थे, जबकि दलदली तटों से मेढकों की टर्राहट उठ रही थी। कभी कभी दूर कहीं से भेड़िए की हुआ पर्वतों में गूंजती ठंडी फुसफुसाहट की तरह देर तक ठहर जाती। एक नदी तट पर, जहां संकरी धारा चिकने शैल पत्थरों को निरंतर धो रही थी, एक संघर्ष चल रहा था। एक पहाड़ी वराह, जिसका शरीर गहरे घावों से छलनी था, उग्रता से लात मारता हुआ एक बार फिर शिवा की ओर झपटा। उसके घावों से रक्त बहता हुआ भूमि पर लाल लकीर खींच रहा था। शिवा शांत भाव से उसका सामना कर रहा था। वराह मृत्यु के निकट था और ऐसे क्षणों में ही जंगली पशु सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। जीवन की अंतिम उग्रता, उन्माद और सहज प्रवृत्ति से प्रेरित एक ही असावधानी में प्रतिद्वंद्वी को अपंग कर सकती है। पर चांदनी में शिवा की काली आंखें शीतल चमक रही थीं। पूर्ण शांति। 500 वर्षों का अनुभव उसके मन और शरीर के बीच दूरी बना चुका था। उसका एक भाग युद्ध में संलग्न था, दूसरा मौन रहकर चारों ओर का निरीक्षण कर रहा था। कई बार वराह का शिकार करते हुए अन्य शिकारी भी प्रकट हुए थे, भेड़िए, प्रतिद्वंद्वी वराह, यहाँ तक कि एक बार भटकता हुआ बाघ। वन कभी निश्चितता नहीं देता। वराह फिर झपटा। अब उसकी गति मंद पड़ चुकी थी, श्वास भारी और टूटी हुई थी। शिवा की आंखों में चमक आए। वह निर्णायक रूप से आगे बढ़ा, दूरी घटाते हुए। कंधों और भुजाओं में बल का उछाल लाकर उसने वराह को पकड़ लिया और उठा लिया। हाँ, उसकी मांसपेशियां तन गईं, नसें उभर आई जब उसने उस पशु को सिर के ऊपर उठा लिया। वराह निर्बलता से तड़पा। गर्जना के साथ शिवा ने उसे घुमाकर फेंक दिया। धड़ाम। वराह नदी के पास स्थित एक विशाल शिला से जा टकराया। हड्डियां टूटने की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दी। वह नीचे लुढ़का, उसके कानों, नाक और मुख से रक्त बहने लगा। कुछ क्षीण ऐंठन के बाद वह निश्चल हो गया। निश्शब्दता लौट आए। नदी की धारा लाल धारियों को बहाती हुई अंधकार में विलीन कर रही थी। शिवा गहरी श्वास लेते हुए खड़ा रहा, उसकी आंखों में संतोष की हल्की झलक थी। अब मेरी शक्ति एक वराह के समकक्ष हो चुकी है। आज रात उस विशाल शिला को फिर से हिलाने का प्रयास करूंगा। पिछले कुछ सप्ताहों से वह निरंतर श्वेत वराह दिव्य तत्व द्वारा अपने शरीर को तपाता रहा था। शक्ति की वृद्धि स्पष्ट थी। पहले वह केवल चंद धाराओं से वराह को थकाता था, अब वह उसे उठा सकता था। किंतु वह स्पष्ट जानता था, वराह को उठाना उससे आमने सामने बल परीक्षण में विजयी होना नहीं है। जैसे एक बलवान मनुष्य किसी अन्य को उठा सकता है, पर उसकी संपूर्ण युद्ध शक्ति के बराबर नहीं होता। श्वेत वराह दिव्य तत्व की सीमा थी। उसका चरम उसे एक वराह की शक्ति देगा, उससे अधिक नहीं। उसके आगे वृद्धि रुक जाएगी। मांस को श्वेत वराह दिव्य तत्व को खिलाने के बाद शिवा ने दांत निकाल लिए और फटे हुए चमड़े के शेष भाग को काटकर अलग किया। जहां तक शव का प्रश्न था, उसने उसे वहीं छोड़ दिया। ग्रीष्म की रात्रि शिकारी जीवों की होती है। रक्त की गंध शीघ्र ही मांसाहारियों को आकर्षित करेगी और सभी चिन्ह मिटा देगी। और यदि कोई देख भी ले तो घाव अब चंद्रधार के नहीं लगते। शिवा ने जानबूझकर उन्हें परिवर्तित कर दिया था। वह चट्टान की दरार में छिपी लाल प्रकाशित गुप्त गुफा में लौटा और ताजा दांतों को एक कोने में फेंक दिया। वे पहले से ढेर हुए अन्य दांतों से टकराए पूर्व शिकारों की स्मृतियां। वह फिर सुरंग में नीचे उतरा। उसके कदमों की आहट मंद प्रतिध्वनित हुई। लाल मिट्टी की दीवारें मध्यम चमक रही थीं। सब कुछ यथावत था। वह विशाल शिला अब भी मार्ग अवरुद्ध किए थी। जहां पृथ्वी कोश पुष्ट दिव्य तत्व कभी गड़ा था, वह गड्ढा सलीके से भरा हुआ था। शिवा शिला के पास पहुंचा। पांव जमाकर, दोनों हाथ उठाकर उसने धक्का दिया। उसका चेहरा लाल हो उठा। मांसपेशियां कांपने लगीं। शिला नहीं हिली, एक रत्ती भर भी नहीं। उसने धीरे से श्वास छोड़ी। मेरी वर्तमान शक्ति से मैं एक वराह उठा सकता हूं, पर यह शिला कम से कम 5 या 6 के बराबर है। पुष्प मदिरा साधु की शक्ति उत्तराधिकार इतनी सरल नहीं। उसकी दृष्टि में निराशा नहीं थी, केवल गणना। वह सुरंग से बाहर आया और ऊपरी कक्ष में लौट गया। दीवार के कोने से उसने एक बांस की नली निकाली और भूमि पर पद्मासन लगाकर बैठ गया। उसे खोलकर उसने पशु चर्म का नक्शा और बांस के कागज निकाले। उसने चर्म नक्शा फैलाया।
अपनी उंगलियों से वह उसकी रेखाओं को सावधानी से छूता गया, प्रत्येक वक्र, प्रत्येक चिन्ह, प्रत्येक छिपे क्षेत्र को स्मृति में अंकित करता हुआ। जब से उसने ये प्राप्त किया था, वह प्रतिदिन यही करता आ रहा था। शिवा के पास कोई भंडारण प्रकार का दिव्य तत्व नहीं था। वह पशुचर्म का नक्शा हर समय अपने साथ नहीं ले जा सकता था। युद्ध करते समय बांस की नली को साथ लेकर चलना भी असुविधाजनक था। इसलिए शिवा ने कुछ परिश्रम करने का निश्चय किया और पूरे पशुचर्म नक्शे की सामग्री को अपने मस्तिष्क में भर लेने की तैयारी की। कुछ कार्य चाहे कितने ही झंझटपूर्ण क्यों न हो, करने ही पड़ते हैं। जीवन में जो लोग केवल असुविधा के भय से समस्याओं को स्वयं हल नहीं करते, वे अंततः सदा किसी न किसी खतरनाक परिस्थिति में फंसते हैं। ये तर्क शिवा ने अपने पूर्व जीवन से समझ लिया था। जब मनुष्य युवा होता है, उसकी स्मरण शक्ति सचमुच अच्छी होती है। मैं इस नक्शे का आधे से अधिक भाग पहले ही कंठस्थ कर चुका हूँ। यदि मैं वृद्ध होता तो शायद याद करते करते भूल जाता। हे निश्चय ही, यदि मेरे पास कोई पुस्तक की दिव्य तत्व होता तो मैं यह नक्शा उसे खिला देता, और तब से जब तक वह मेरे पास रहता, मैं इस नक्शे को सदा स्पष्ट स्मरण कर पाता। शिवा के पास मदिरा कीड़ा और श्वेत वराह दिव्य तत्व थे, और अब उसके भीतर अतिरिक्त लालसा जन्म लेने लगी। वह पुस्तक की दिव्य तत्व की कामना करने लगा। पुस्तक कीट का मूल्य मदिरा कीड़ा और श्वेत वराह दिव्य तत्व के लगभग बराबर था। ये सभी रैंक 1 के दिव्य तत्वों में दुर्लभ प्रजातियां थीं। बाजार में इनकी कीमत ऊंची होती और वे क्षणों में बिक जाते। अपने पूर्व जीवन में शिवा को मदिरा कीड़ा या श्वेत वराह दिव्य तत्व नहीं मिला था, पर संयोग से उसे एक पुस्तक कीट मिला था। वह पुस्तक कीट उसके साथ क्रमशः उच्च स्तरों तक विकसित हुआ और पूरे 60 वर्षों तक उसका साथ निभाता रहा। छोड़ो, पुस्तक कीट दुर्लभ है और संख्या में कम। अभी मुझे वह नहीं मिलेगा। सच कहूं तो इस समय मेरी अवस्था मेरे पिछले जीवन की तुलना में कहीं बेहतर है। उस समय इसी अवधि में मैं अभी भी रैंक 1 प्रारंभिक स्तर पर था, जबकि राघव, तेजस राठौड़ और रुद्र भैरव जैसे लोग पहले ही उच्च स्तर पर पहुंच चुके थे, मुझसे बहुत आगे। शिवा व्यर्थ की चिंता करने वाला नहीं था। उसने तुरंत यह विचार त्याग दिया। वह अपनी वर्तमान प्रगति से संतुष्ट था। वह मध्य स्तर पर था और अन्य भी मध्य स्तर पर। अपनी निम्न स्तर प्रतिभा के बावजूद उत्कृष्ट और मध्यम स्तर प्रतिभाओं के साथ समान गति बनाए रखना सरल नहीं था। इसमें मदिरा कीड़ा का बड़ा योगदान था, साथ ही शिवा का समृद्ध साधना अनुभव भी। दूसरा कारण भी था स्वयं शिवा। उसकी वसूली की हरकतों के कारण सहपाठियों ने अपने अपने परिवारजनों की सहायता से शारीरिक युद्ध कौशल का अभ्यास बढ़ा दिया। अनजाने में उनका ध्यान भटक गया और वे अपनी साधना कोश के पोषण में कम समय देने लगे। परिणामस्वरूप इस जीवन में सबकी साधना प्रगति उसके पूर्व जीवन की तुलना में थोड़ी धीमी रही। फिर भी वे उच्च स्तर से बहुत दूर नहीं थे। दिव्य तत्व आचार्यों के प्रारंभिक चरण में प्रगति तेज होती है और शीघ्र परिणाम दिखते हैं। विशेषकर राघव, तेजस राठौड़ और रुद्र भैरव, उनकी साधना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे शीघ्र ही शिवा को पीछे छोड़ देंगे। लगातार साधना के साथ उनकी प्रतिभा और पारिवारिक समर्थन का लाभ अब स्पष्ट दिखने लगा था। मदिरा कीड़ा से शिवा को जो बढ़त मिली थी, वह धीरे धीरे कम हो रही थी। निस्संदेह इसका एक कारण ये भी था कि वह हाल के दिनों में शिकार में व्यस्त था। श्वेत वराह दिव्य तत्व द्वारा अपनी शक्ति बढ़ा रहा था और उसमें पर्याप्त समय और ऊर्जा लगा रहा था। इस गति से शीघ्र ही कोई उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। जो सबसे पहले उच्च स्तर प्राप्त करेगा, उसे 30 आदिम पत्थरों का पुरस्कार मिलेगा। पर उस पुरस्कार के लिए मैं प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। ये निर्णय शिवा पहले ही ले चुका था। यदि वह अभी श्वेत वराह दिव्य तत्व को छोड़कर केवल उच्च स्तर के लिए साधना करता, तो शायद उसके जीतने की संभावना होती। पर यह उसका लक्ष्य नहीं था। 30 आदिम पत्थर अच्छे थे, पर इस समय उसे उनकी कमी नहीं थी। सबसे बड़ा कारण ये था कि उसे स्वयं को छिपाकर रखना था, निम्न प्रोफाइल बनाए रखना था, ताकि उस पर दूसरों का ध्यान कम रहे और वह पुष्प मदिरा साधु की शक्ति उत्तराधिकार को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। यही उसका वास्तविक उद्देश्य था। अकादमी के विविध पुरस्कार केवल गाजर हैं, विद्यार्थियों की रुचि जगाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वे कबीले की व्यवस्था का हिस्सा हैं। इन छोटे पुरस्कारों के लिए संघर्ष करना किसी बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य नहीं। शिवा ने मन एकाग्र किया और फिर पशु चर्म के नक्शे की ओर देखा। उस पशु चर्म नक्शे के 2 पृष्ठ थे, एक दिन के लिए, दूसरा रात्रि के लिए। विभिन्न रंगों की अनेक रेखाएं उस पर आपस में उलझी हुई थीं। कुछ रेखाएं सीधी थीं, कुछ वक्र, पर सभी का अपना विशेष अर्थ था। केवल वृद्ध महेश ही उनका वास्तविक अर्थ जानते थे, पर दुर्भाग्यवश वह मर चुका था। और यदि जीवित भी होता तो दबाव में भी संभवतः सत्य न बताता।
इन दिनों शिवा ने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर बांस के कागज से तुलना करते हुए लगभग सब कुछ समझ लिया था। लाल क्रॉस खतरे का प्रतीक है, निषिद्ध क्षेत्र। जिस स्थान पर यह चिन्ह है वह संभवतः जंगली वराहों से घिरा है, शायद वहां वराह राजा रहता है। मेरी वर्तमान शक्ति से यदि उसका सामना हो गया तो मृत्यु निश्चित है। वृद्ध महेश को स्मरण कर शिवा फिर से तिरस्कार से मुस्कुराया। ये क्रॉस वाला क्षेत्र बांस के कागज पर अंकित नहीं था। यदि शिवा केवल उस कागज पर विश्वास करता तो एक दिन वराह राजा के दांतों तले मर जाता। वह वृद्ध वास्तव में अनुभवी था। अपने पुत्र का प्रतिशोध लेने के लिए उसे स्वयं हाथ नहीं उठाना पड़ा, उसने वराह राजा की शक्ति का सहारा लिया। इस प्रकार यदि शिवा मर भी जाता तो उस पर कोई दोष न आता। पर ये 3 स्थान जो लाल वृत्त से चिन्हित हैं, उनका क्या अर्थ है? शिवा चिंतित हुआ। यही इस पशु चर्म नक्शे का अंतिम संदिग्ध बिंदु था। 3 लाल वृत्त 3 अत्यंत एकांत क्षेत्र दर्शाते हुए वे एक दूसरे से बहुत दूर थे और आसपास जंगली पशु भी कम थे। वन में अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्र माने जाते थे। लाल क्रॉस निषिद्ध क्षेत्र है, पर लाल वृत्त का क्या अर्थ? सामान्यतः लाल सबसे चेतावनी देने वाला रंग है। वृद्ध महेश ने इन 3 क्षेत्रों को चिन्हित किया, इसका अर्थ है वे महत्वपूर्ण हैं। दुर्भाग्य है कि वे बहुत दूर हैं, अन्यथा मैं स्वयं जाकर जांच करता और कारण जान लेता। झुलसाती ग्रीष्म धूप सिर पर दहक रही थी और गर्म पर्वतीय हवाएं नील पर्वत पर बहती हुई वायु को तपिश से कांपता हुआ बना रही थीं। पलक झपकते ही जून का अंतिम सप्ताह आ पहुंचा। रुद्रगढ़ की अकादमी सभा में वरिष्ठ ने स्पष्ट स्वर में पुकारा, राघव। राघव तुरंत खड़ा हुआ और आगे बढ़ गया। सहपाठियों की प्रशंसा भरी दृष्टियों के बीच उसने आदिम पत्थरों की एक भारी थैली ग्रहण की। राघव, तुम उच्च स्तर पर पहुंचने वाले पहले विद्यार्थी हो। ये तुम्हारा पुरस्कार है। उत्तम कार्य, इसी प्रकार प्रयास जारी रखो। वरिष्ठ ने संतुष्ट मुस्कान के साथ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। राघव ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर उत्साह स्पष्ट झलक रहा था। जब वह थैली कसकर पकड़े अपनी सीट पर लौटा, उसका हृदय तीव्रता से धड़क रहा था। मैंने कर दिखाया। उच्च स्तर तक पहुंचने वाला पहला। देख रहे हो शिवा, मैंने अंततः तुम्हें पार कर लिया, भले ही केवल एक बार। उसकी उजली आंखें सहज ही शिवा की ओर मुड़ी। शिवा अपनी मेज पर फैला हुआ गहरी नींद में था। पिछली रात उसने एक और जंगली वराह का शिकार किया था। लौटकर उसने श्वेत वराह दिव्य तत्व से अपने शरीर को सुदृढ़ किया, फिर आदिम पत्थरों के सहारे मदिरा कीड़ा द्वारा अपनी आदिम ऊर्जा को परिष्कृत किया। अंततः उसने उच्च स्तरीय सार से अपनी साधना कोश का पोषण किया, वह भी भोर तक। कक्षा आरंभ होने से पहले उसने मुश्किल से कुछ खाया था। थकान ने उसे तुरंत घेर लिया। साधना नींद का स्थान नहीं ले सकती। राघव ने मुट्ठियां भींच ली। चाहे तुम इसे स्वीकार करो या नहीं, ये सत्य है। मैं तुम्हें पार कर चुका हूँ। ये केवल पहली बार है, दूसरी और तीसरी बार भी आएगी। उसके लिए यह उन्नति केवल स्तर की बात नहीं थी, ये प्रतीकात्मक थी। वर्षों तक वह शिवा की छाया में जीता रहा था। आज पहली बार उसे लगा जैसे उसके हृदय में अंधकार में बादलों को चीरकर सूर्य की किरण प्रवेश कर रही हो। भले ही वह क्षीण थी, पर आशा प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त थी। कक्षा के दूसरे छोर पर रुद्र भैरव ने अपनी भुजाएं कसकर बांध ली। चेहरा गंभीर था। मैं वास्तव में राघव से हार गया। पास ही तेजस अर्जुन का चेहरा भी उदास पड़ गया। यह उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा का लाभ है। चाहे मैं कितना भी कठोर अभ्यास करूं, फिर भी पीछे रह जाता हूं। परिवार का समर्थन और अथक प्रयास होने पर भी वे पीछे छूट गए थे। प्रतिभा का निर्मम पक्ष अब प्रकट होने लगा था। काश मेरे पास भी मदिरा कीड़ा होता। दादाजी के समर्थन के साथ। तेजस अर्जुन ने कड़वाहट से सोचा। वे दोनों भाई सचमुच भाग्य के स्वामी हैं। छोटा उत्कृष्ट स्तर का, बड़ा मदिरा कीड़ा का स्वामी। भाग्य दोनों पर ही क्यों मेहरबान है। विद्यार्थियों में फुसफुसाहट फैल गई। स्वाभाविक है कि राघव पहला होगा। उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा, भैरव, अर्जुन, यहाँ तक कि शिवा भी पीछे रह गए। शिवा तो कक्षा में सोता रहता है। मदिरा कीड़ा होने पर भी तेज नहीं बढ़ा। उसे तो मुझे दे देना चाहिए। ईर्ष्या और असहायता उनके स्वरों में घुली हुई थी। भत्ते बांटने के बाद वरिष्ठ ने मेज पर तीव्रता से प्रहार किया। शांत। कक्ष तुरंत शांत हो गया। पिछले आधे वर्ष में तुमने अपना दूसरा दिव्य तत्व परिष्कृत किया और आधार स्थापित किया। कुछ तो उच्च स्तर तक भी पहुंच गए। अब समय है वास्तविक अनुभव का। उसकी दृष्टि सभा पर घूमी। वन में होने वाले युद्ध लकड़ी के पुतले नहीं होते जो प्रहार की प्रतीक्षा करें। कक्ष में तनावपूर्ण उत्सुकता भर गई। मध्य वर्ष परीक्षा 3 दिन बाद आरंभ होगी। सभी विद्यार्थियों को भाग लेना अनिवार्य है। फिर से फुसफुसाहट उठी। अंततः परीक्षा आ गई।
हर वर्ष मध्य वर्ष और वर्षांत परीक्षण होते हैं, अब समय था। वरिष्ठ ने आगे कहा, परीक्षा का विषय सरल है, जंगली वराहों का शिकार। उनके दांत प्रमाण के रूप में लाओ। जितने अधिक दांत उतना उच्च अंक। अंत में प्रत्येक दांत के बदले 10 आदिम पत्थर दिए जाएंगे। क्षण भर में ही आश्चर्य और उत्साह की लहर फैल गई। इसके अतिरिक्त उसने शांत स्वर में जोड़ा, तुम समूह बना सकते हो। यह एक वाक्य और भी अधिक हलचल का कारण बना। कई विद्यार्थियों के लिए ये केवल परीक्षा नहीं थी, ये नील पर्वत के निर्मम वन में उनका पहला वास्तविक कदम था, जहां शक्ति का निर्धारण कक्षा की शिक्षा नहीं बल्कि जीवित रहने की क्षमता करती है। कक्षा में शोर गूंज उठा। हर साल परीक्षा बदलती है और इस साल जंगली वराह का शिकार। मेरी योग्यता तो केवल निम्न स्तर की है। मेरा जीवन दिव्य तत्व चंद्रप्रभा दिव्य तत्व जैसा आक्रमण प्रकार नहीं है। मैं किसी वराह को कैसे मारूं? सुना नहीं तुमने? हमें समूह बनाने की अनुमति है। जिनकी प्रतिभा कमजोर है वे सहयोग कर सकते हैं। जब दांत मिलेंगे तो बांट लेंगे। हर एक दांत के बदले 10 आदिम पत्थर मिलेंगे। यह बाजार मूल्य से बहुत अधिक है। सामान्यतः एक आदिम पत्थर में 20 दांत मिल जाते हैं। स्पष्ट है कि अकादमी चाहती है कि हम आक्रामक रूप से शिकार करें। कुछ विद्यार्थी उत्साहित थे, कुछ चिंतित, कुछ पहले ही गुप्त गठबंधन की फुसफुसाहट में लगे थे। परंतु शिवा मौन रहा। बदल गया। उसने शांत भाव से सोचा, पिछले वर्ष की मध्य वर्ष परीक्षा जंगली मधु एकत्र करना थी। अब जंगली वराह के दांत, तितली प्रभाव। एक तितली के पंख फड़फड़ाने से दूर किसी महासागर के पार तूफान उठ सकता है। प्रारंभ में हुआ छोटा परिवर्तन परिणामों को पुनर्तः बदल सकता है। पुनर्जन्म के बाद से शिवा ने पहले ही बहुत सी परिस्थितियां बदल दी थीं। अपने पिछले जीवन में वह राघव और अन्य से बहुत पीछे रह गया था। अब वह विद्यार्थियों के बीच शीर्ष स्तर पर खड़ा था। पिछले जीवन में वह कभी अर्जुन सेठ से मिला भी नहीं था। इस बार उसने न केवल उससे भेंट की बल्कि उसका अंत किया और पुष्प मदिरा साधु की विरासत की गहराइयों को भी खोज निकाला। ये छोटे परिवर्तन नहीं थे, ये कंपन थे। यदि इतिहास इसी प्रकार विचलित होता रहा तो क्या भविष्य पुनर्तः अपरिचित हो जाएगा? यदि ऐसा हुआ तो उसका सबसे बड़ा लाभ भविष्य का पूर्व ज्ञान धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। बाहरी रूप से उसका चेहरा निर्विकार था। भीतर एक तीव्रता की लहर उठी, पर केवल एक क्षण के लिए। उसने उसे तुरंत दबा दिया। तो क्या हुआ यदि भविष्य बदल जाए? अपने पिछले जीवन में मुझे आने वाली किसी भी घटना का ज्ञान नहीं था, फिर भी मैं 500 वर्ष तक जीवित रहा। उसके होठों के कोने पर हल्की मुस्कान उभरी। यदि समस्त संसार भी अपरिचित हो जाए तब भी मैं उसमें अपना मार्ग स्वयं काट कर बनाऊंगा। हर दांत पर 10 आदिम पत्थरों का प्रस्ताव उसके गणित को आकर्षित कर रहा था। वह पहले ही गुप्त गुफा में जंगली वराह के दांतों का ढेर जमा कर चुका था। क्या उन्हें बेच दे? नहीं। उसने भीतर ही भीतर सिर हिलाया। इतनी मात्रा में सार्वजनिक रूप से बेचने पर ध्यान आकर्षित होगा। कुल की राजनीतिक परिस्थिति में वह ध्यान शीघ्र ही दबाव या उससे भी बुरा बन सकता था। सिर्फ 100-150 आदिम पत्थरों के लिए, जोखिम के योग्य नहीं। तभी एक और विचार उभरा, आदिम पत्थर ही वास्तविक अवसर नहीं है। उसकी आंखें तीक्ष्ण हो उठी। शायद ये परीक्षा उसकी छवि बदलने का अवसर हो सकती है। इस समय सहपाठियों की दृष्टि में वह ठंडा, असहयोगी, उगही करने वाला बाहरी व्यक्ति था। उच्च पदाधिकारियों की दृष्टि में वह बुद्धिमान किंतु विद्रोही, निम्न स्तर प्रतिभा वाला ऐसा युवक था जो व्यवस्था में घुलना नहीं चाहता, अविश्वसनीय। ये छवि खतरनाक थी। कुल को सर्वाधिक आवश्यकता निष्ठा की होती है, परिवार के प्रति निष्ठा, नेतृत्व के प्रति निष्ठा, संरचना के प्रति निष्ठा। जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ेगी उस पर दृष्टि भी तीक्ष्ण होगी। यदि संदेह गहरा हुआ तो कुल उसे पूर्व रक्षा के रूप में दबा सकता था। और शिवा को निष्क्रियता से घृणा थी। वह पहल अपने हाथ में रखना पसंद करता था। पूर्व में उसकी उद्दंड छवि ने उसे तब संरक्षण दिया जब वह दुर्बल था। उसने प्रत्यक्ष लक्ष्य बनने से बचाया, पर अब वह शक्तिशाली हो रहा था। वही छवि शीघ्र ही बोझ बन जाएगी। उसे ऐसा दिखाना होगा मानो वह नर्म पड़ गया है, मानो उसने कुल की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। वास्तव में नहीं, केवल ऊपर ऊपर से। वह कभी सच में स्वयं को उनकी व्यवस्था में बांधेगा नहीं। उसके पास बहुत से रहस्य थे। उसे चाहिए था स्वतंत्रता। और मध्य वर्ष परीक्षा वही उसका मंच थी। उसकी आंखों में क्षीण चमक कौंधी। लगता है सावधानी से योजना बनानी होगी। उसके विचार तीव्र गति से दौड़े। आरंभ उगाही से करूंगा। तुम कह रहे हो कि इस बार शिवा की उगाही के दौरान यद्यपि उसने राघव, तेजस, अर्जुन और रुद्र भैरव को पराजित किया, फिर भी उसने उन्हें जाने दिया और उनके आदिम पत्थर नहीं लिए।
प्रेरी की रिपोर्ट सुनकर अकादमी के वरिष्ठ के चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य उभरा। मैं वरिष्ठ से झूठ कहने का साहस नहीं कर सकता, बात सचमुच ऐसी ही है, घुटनों के बल बैठे प्रेरी ने तुरंत उत्तर दिया। वरिष्ठ ने अपने मन की बात प्रकट नहीं की। उन्होंने हल्के से हाथ हिलाया। मैं समझ गया, तुम जा सकते हो, यह अधीनस्थ आज्ञा लेता है। प्रेरी के जाने के बाद वरिष्ठ गहरे चिंतन में डूब गए। उन्हें मूलतः चिंता थी कि शिवा राघव को पुरस्कार स्वरूप मिले 30 आदिम पत्थर भी छीन लेगा। यदि ऐसा होता तो अकादमी की पुरस्कार प्रणाली का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बेहतर होता सब कुछ सीधे शिवा को ही दे दिया जाता। यदि शिवा ने सचमुच ऐसा किया होता तो अकादमी उसे सहन नहीं करती। वरिष्ठ ने तो उसे दंडित करने की भी तैयारी कर ली थी। पर आश्चर्यजनक रूप से शिवा ने न केवल राघव के 30 आदिम पत्थर नहीं लिए, बल्कि तेजस अर्जुन और रुद्र भैरव को भी छोड़ दिया। शिवा के पास पहले से ही सैकड़ों आदिम पत्थर हैं। वह शायद 30 पत्थरों की परवाह न करे, ये समझ में आता है। पर अर्जुन, भैरव और यहाँ तक कि राघव से भी उगाही छोड़ देना, उसका उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ की भौहें धीरे धीरे शिथिल हुई। वे समझने लगे, रुद्र भैरव, तेजस अर्जुन और राघव, ये तीनों रुद्रगढ़ के भीतर 3 अलग अलग गुटों का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें छोड़ देना, तीनों के प्रति सद्भाव दिखाना था, तो वह अंततः कुल के सामने सिर झुकाने को तैयार हो गया है। वरिष्ठ ने भीतर ही भीतर सिर हिलाया। जैसे जैसे वह साधना में आगे बढ़ रहा है, लिकवर्म के होते हुए भी वास्तविकता शायद उसके सामने स्पष्ट हो गई होगी। निम्न स्तर की प्रतिभा आखिर कितनी दूर जा सकती है? क्रोध निकाल लेने के बाद अब वह शायद निरुत्साहित हो गया है। वह केवल 15 वर्ष का है। वह सच में कुल प्रणाली का विरोध कैसे कर सकता है? अब जब वह वास्तविकता स्वीकारने लगा है, जैसे ही उसे कुल में अपनी जगह मिल जाएगी, वह स्वाभाविक रूप से उसमें समाहित हो जाएगा। ये सोचकर वरिष्ठ ने हल्की राहत की सांस ली। उनका मन काफी हल्का हो गया। 3 दिन पलक झपकते बीत गए। मध्य वर्ष परीक्षा आ पहुंची। तेज, मैंने जंगली वराह को बाहर निकाल लिया। एक युवक वन के भीतर दौड़ता हुआ चिल्लाया। उसकी दोनों टांगों के चारों ओर हल्के हरे रंग की घूमती हुई पवन वलैया लिपटी थी। स्पष्ट था कि यह किसी वेग प्रकार के दिव्य तत्व का प्रभाव था। उनके सहारे उसकी गति सामान्य युवक से अधिक थी। फिर भी पीछे दौड़ता जंगली वराह तेजी से पास आता जा रहा था। दोनों के बीच की दूरी घट रही थी। धधकती धूप वृक्षों की छत्रछाया को भेदती हुई भीतर आ रही थी और वराह के तीखे दांतों पर चमक रही थी। आ रहा है, रस्सी कसकर पकड़ो। झाड़ियों में छिपे 4 युवकों ने रास्ते के आर पार बंधी रस्सी को तान लिया, एक फांदा तैयार करते हुए। दौड़ता हुआ युवक उस पर से उछलकर निकल गया। अंधाधुंध दौड़ता वराह रस्सी से टकराया और जोर से लुढ़क गया। 5-6 मीटर तक घिसकता हुआ जा गिरा। रस्सी पकड़े चारों युवक भी झटके से आगे खींच गए और जमीन पर गिर पड़े। आक्रमण! दौड़ता युवक पलटकर चिल्लाया। गिरे हुए विद्यार्थी उठ खड़े हुए और वराह को घेर लिया। धड़ाम! वराह की छटपटाहट से एक पतला वृक्ष बीच से टूट गया और उसका शीर्ष भाग जमीन पर आ गिरा। बाल बाल बचे। तेजस अर्जुन ने माथे का पसीना पोंछा, आंखों में भय की झलक थी। सौभाग्य से मैंने ड्रैगनपिल क्रिकेट दिव्य तत्व का उपयोग कर 3 मीटर दूर छलांग लगा दी, नहीं तो मैं ही 2 टुकड़ों में बंट जाता। स्विश स्विश स्विश! चंद्र प्रहार हवा में नाचते हुए वराह के शरीर पर पड़े, लंबी परंतु उथली चोटें बनाते हुए। रुद्र भैरव की आंखों में उत्साह चमक रहा था। उसका पूरा ध्यान युद्ध में डूबा था। आधे घंटे बाद जंगली वराह अत्यधिक रक्तस्राव से अंततः ढह गया। रुद्र भैरव धम्म से बैठ गया, हांफते हुए, शरीर कीचड़, घास और पसीने से लथपथ। असली पशु से लड़ना अभ्यास के लकड़ी या पुआल के पुतलों से बिल्कुल अलग है, वह बुदबुदाया। एक को मारने में ही 30 मिनट लग गए। पता नहीं बाकी लोग कैसे कर रहे होंगे। पास की एक छिपी हुई पहाड़ी पर अस्थायी तंबू लगाया गया था। मोटे कपड़े ने तपती धूप को रोक रखा था। नीचे शीतल छाया बन रही थी। अंदर कई कुर्सियां और मेजें रखी थीं। मध्य आसन पर अकादमी के वरिष्ठ बैठे थे। उनके बगल में अन्य कुल वरिष्ठ और पीछे आदरपूर्वक खड़े कई दिव्य तत्व साधक। इस ऊंचाई से वे शांत भाव से नील पर्वत के वन में चल रही परीक्षा को देख रहे थे। तुम कह रहे हो कि इस बार शिवा की उगाही के दौरान, यद्यपि उसने राघव, तेजस अर्जुन और रुद्र भैरव को पराजित किया, फिर भी उसने उन्हें जाने दिया और उनके आदिम पत्थर नहीं लिए। प्रेरी की रिपोर्ट सुनकर अकादमी के वरिष्ठ के चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य उभरा। मैं वरिष्ठ से झूठ कहने का साहस नहीं कर सकता, बात सचमुच ऐसी ही है, घुटनों के बल बैठे प्रेरी ने तुरंत उत्तर दिया। वरिष्ठ ने अपने मन की बात प्रकट नहीं की। उन्होंने हल्के से हाथ हिलाया। मैं समझ गया,
तुम जा सकते हो, यह अधीनस्थ आज्ञा लेता है। प्रेरी के जाने के बाद वरिष्ठ गहरे चिंतन में डूब गए। उन्हें मूलतः चिंता थी कि शिवा राघव को पुरस्कार स्वरूप मिले 30 आदिम पत्थर भी छीन लेगा। यदि ऐसा होता तो अकादमी की पुरस्कार प्रणाली का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बेहतर होता सब कुछ सीधे शिवा को ही दे दिया जाता। यदि शिवा ने सचमुच ऐसा किया होता तो अकादमी उसे सहन नहीं करती। वरिष्ठ ने तो उसे दंडित करने की भी तैयारी कर ली थी, पर आश्चर्यजनक रूप से शिवा ने न केवल राघव के 30 आदिम पत्थर नहीं लिए, बल्कि तेजस अर्जुन और रुद्र भैरव को भी छोड़ दिया। शिवा के पास पहले से ही सैकड़ों आदिम पत्थर हैं। वह शायद 30 पत्थरों की परवाह न करे, ये समझ में आता है। पर अर्जुन, भैरव और यहाँ तक कि राघव से भी उगाही छोड़ देना, उसका उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ की भौहें धीरे धीरे शिथिल हुई। वे समझने लगे, रुद्र भैरव, तेजस अर्जुन और राघव, ये तीनों रुद्रगढ़ के भीतर 3 अलग अलग गुटों का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें छोड़ देना, तीनों के प्रति सद्भाव दिखाना था, तो वह अंततः कुल के सामने सिर झुकाने को तैयार हो गया है। वरिष्ठ ने भीतर ही भीतर सिर हिलाया। जैसे जैसे वह साधना में आगे बढ़ रहा है, लिकवर्म के होते हुए भी वास्तविकता शायद उसके सामने स्पष्ट हो गई होगी। निम्न स्तर की प्रतिभा आखिर कितनी दूर जा सकती है? क्रोध निकाल लेने के बाद अब वह शायद निरुत्साहित हो गया है। वह केवल 15 वर्ष का है। वह सच में कुल प्रणाली का विरोध कैसे कर सकता है? अब जब वह वास्तविकता स्वीकारने लगा है, जैसे ही उसे कुल में अपनी जगह मिल जाएगी, वह स्वाभाविक रूप से उसमें समाहित हो जाएगा। ये सोचकर वरिष्ठ ने हल्की राहत की सांस ली। उनका मन काफी हल्का हो गया। 3 दिन पलक झपकते बीत गए। मध्य वर्ष परीक्षा आ पहुंची। तेज तेज मैंने जंगली वराह को बाहर निकाल लिया। एक युवक वन के भीतर दौड़ता हुआ चिल्लाया। उसकी दोनों टांगों के चारों ओर हल्के हरे रंग की घूमती हुई पवन वलैया लिपटी थी। स्पष्ट था कि यह किसी वेग प्रकार के दिव्य तत्व का प्रभाव था। उनके सहारे उसकी गति सामान्य युवक से अधिक थी। फिर भी पीछे दौड़ता जंगली वराह तेजी से पास आता जा रहा था। दोनों के बीच की दूरी घट रही थी। धधकती धूप वृक्षों की छत्रछाया को भेदती हुई भीतर आ रही थी और वराह के तीखे दांतों पर चमक रही थी। आ रहा है, रस्सी कसकर पकड़ो। झाड़ियों में छिपे 4 युवकों ने रास्ते के आर पार बंधी रस्सी को तान लिया, एक फांदा तैयार करते हुए। दौड़ता हुआ युवक उस पर से उछलकर निकल गया। अंधाधुंध दौड़ता वराह रस्सी से टकराया और जोर से लुढ़क गया। 5-6 मीटर तक घिसकता हुआ जा गिरा। रस्सी पकड़े चारों युवक भी झटके से आगे खींच गए और जमीन पर गिर पड़े। आक्रमण! दौड़ता युवक पलटकर चिल्लाया। गिरे हुए विद्यार्थी उठ खड़े हुए और वराह को घेर लिया। धड़ाम! वराह की छटपटाहट से एक पतला वृक्ष बीच से टूट गया और उसका शीर्ष भाग जमीन पर आ गिरा। बाल बाल बचे। तेजस अर्जुन ने माथे का पसीना पोंछा, आंखों में भय की झलक थी। सौभाग्य से मैंने ड्रैगनपिल क्रिकेट दिव्य तत्व का उपयोग कर 3 मीटर दूर छलांग लगा दी, नहीं तो मैं ही 2 टुकड़ों में बंट जाता। स्विश स्विश स्विश! चंद्र प्रहार हवा में नाचते हुए वराह के शरीर पर पड़े, लंबी परंतु उथली चोटें बनाते हुए। रुद्र भैरव की आंखों में उत्साह चमक रहा था। उसका पूरा ध्यान युद्ध में डूबा था। आधे घंटे बाद जंगली वराह अत्यधिक रक्तस्राव से अंततः ढह गया। रुद्र भैरव धम्म से बैठ गया, हांफते हुए, शरीर कीचड़, घास और पसीने से लथपथ। असली पशु से लड़ना अभ्यास के लकड़ी या पुआल के पुतलों से बिल्कुल अलग है, वह बुदबुदाया। एक को मारने में ही 30 मिनट लग गए। पता नहीं बाकी लोग कैसे कर रहे होंगे। पास की एक छिपी हुई पहाड़ी पर अस्थायी तंबू लगाया गया था। मोटे कपड़े ने तपती धूप को रोक रखा था। नीचे शीतल छाया बन रही थी। अंदर कई कुर्सियां और मेजें रखी थीं। मध्य आसन पर अकादमी के वरिष्ठ बैठे थे। उनके बगल में अन्य कुल वरिष्ठ और पीछे आदरपूर्वक खड़े कई दिव्य तत्व साधक। इस ऊंचाई से वे शांत भाव से नील पर्वत के वन में चल रही परीक्षा को देख रहे थे। वृक्ष गृह का स्थान बड़ा नहीं था, पर भीतर वस्तुएं इतनी अधिक थीं कि पहली नजर में सब कुछ अस्त व्यस्त प्रतीत होता था। मध्य भाग में गहरे पीले रंग का मोटा कालीन बिछा था। दीवार के पास लोहे का चूल्हा रखा था, उसके ऊपर कांसे की केतली। भीतर काली कालिख जमी हुई थी और बगल में अधजली सूखी लकड़ियों का छोटा सा ढेर पड़ा था। यद्यपि यह ग्रीष्म ऋतु थी, पर पर्वतीय रात्रियां अब भी शीतल रहती थीं। छोटा सा चूल्हा भी पूरे वृक्ष गृह को गर्म रखने के लिए पर्याप्त था। 2 खिड़कियां थीं। उनके बीच रस्सियां बंधी हुई थीं, जिन पर फटे पुराने वस्त्र टंगे थे, स्पष्टतः किसी वयस्क पुरुष के कपड़े। वे अभी भी थोड़े नम थे, मानो हाल ही में धुले हों। अस्त होते सूर्य का प्रकाश खिड़कियों से भीतर प्रवेश कर रहा था, पर भीतर का वातावरण अब भी अंधेरा था।
एक कोने में कुल्हाड़ियां और शिकार चाकू रखे थे, जिनके हत्थों पर पशु चर्म लिपटा था। धार पर गहरे लाल रक्त के धब्बे जमे थे। दूसरी दीवार पर बांस का एक कागज टंगा था और उसके मध्य में एक खंजर धंसा हुआ था। उस कागज पर एक युवक का चेहरा उकेरा गया था, वह शिवा का चेहरा था। क्षण भर के लिए शिवा का भाव बदल गया। इस अल्प अवधि में कोई यहाँ आया था, रुका था, रहा था, और उसका लक्ष्य स्पष्ट था, शिवा। खंजर का वह प्रहार घृणा और प्रतिशोध की पराकाष्ठा दर्शाता था। ये व्यक्ति कौन है और मुझसे उसका क्या वैर? शिवा की दृष्टि स्थिर हो गई। यह मुझसे नहीं, राघव से संबंधित है। राघव उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा, पिछले 3 वर्षों में रुद्रगढ़ का एकमात्र ऐसा युवक, कुल का भविष्य। ऐसी प्रतिभा को नष्ट करने हेतु अन्य शक्तियां अवश्य षड्यंत्र करती। नील पर्वत पर केवल रुद्रगढ़ ही नहीं था, वीरगढ़ और भालू परिवार भी थे। वे कभी नहीं चाहेंगे कि रुद्रगढ़ एक और उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा को पूर्ण रूप से विकसित कर ले। अतीत में भी प्रतिभाएं उत्पन्न हुई, पर बहुत कम ही सुरक्षित वयस्कता तक पहुंची। क्या ये वीरगढ़ या भालू परिवार का षड्यंत्र है? शिवा ने चित्र को देखा, परंतु पशु चर्म नक्शे में यह वृक्ष ग्रह क्यों चिन्हित था? क्या रघुबीर सिंह किसी बाहरी शक्ति का जासूस था? क्षण भर बाद उसने सिर हिलाया। नहीं, ये व्यक्ति सीधे मेरे पीछे है। उसकी आंखों में तीक्ष्ण चमक आई। उसके मन में अनेक दृश्य उभरे। पहला, सुआ के जाल के पास हुई बातचीत। भोलो ने कहा था, विक्रम तुम 19 के हो गए हो, विवाह कर लो। और विक्रम ने उत्तर दिया था, एक दिन मैं इस नील पर्वत से बाहर जाऊंगा। दूसरा, जब उसने विक्रम पर आक्रमण किया था, अन्य सभी भयभीत थे, पर विक्रम शांत था। तीसरा, जब उसने पूछा था, रघुबीर सिंह के परिवार में और कौन है? उत्तर मिला था, सब समाप्त। बड़ा बेटा सूरज सिंह 3 वर्ष पूर्व शिकार में मारा गया। और फिर हाँ, उसकी पत्नी भी थी, सूरज सिंह की पत्नी। वह उसके लापता होने के बाद टूटकर मर गई। शिवा की दृष्टि स्थिर हो गई। रघुबीर सिंह का परिवार गांव से दूर क्यों रहने लगा था? क्यों वह दूसरों को अपने घर के निकट नहीं आने देता था? क्यों पशु चर्म नक्शे में ये स्थान विशेष रूप से अंकित था? सभी सूत्र एक ही दिशा में संकेत कर रहे थे। सूरज सिंह जीवित है। शिवा के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, पर उसमें कोई प्रसन्नता नहीं थी। और वह मेरे पीछे है। वन के बाहर छायाएं लंबी हो चुकी थीं। वृक्ष ग्रह के भीतर अंधेरा और गहरा हो गया, और उस अंधकार में शिवा का मन पुनर्तः शांत हो गया। 3 वर्ष पहले सबसे बड़ा पुत्र सूरज सिंह पर्वत पर शिकार करते हुए मर गया था। उसकी पत्नी पुनर्विवाह करना चाहती थी, पर रघुबीर सिंह ने उसे मजबूर किया और वह सती समान स्मारक पाकर मर गई। रघुबीर सिंह ने उन सभी युवकों को भगा दिया जो मार्गदर्शन लेने आते थे। पशु चर्म नक्शे को उसने जान से भी अधिक छिपाया। बांस के कागज पर लाल वृत्तों का कोई उल्लेख नहीं था। विक्रम कम आयु में भी दिव्य तत्व साधकों से नहीं डरता था। वह विवाह नहीं कर रहा था। उसके भीतर साधारण जीवन से ऊपर उठने की आकांक्षा थी। और सबसे महत्वपूर्ण, लाल वृत्तों वाले स्थानों में मानव गतिविधि के स्पष्ट चिन्ह थे। और वहां रहने वाला व्यक्ति शिवा के प्रति तीव्र घृणा रखता था। अलग अलग देखे तो सूत्र स्पष्ट थे, पर एक साथ जोड़े तो चित्र स्पष्ट होने लगा। जितना शिवा विचार करता गया, उतना ही रहस्य का कुहासा पतला होता गया। अस्त होते सूर्य की रक्तिम किरणें खिड़की से भीतर आई और उसके चेहरे पर पड़ी। वन निस्तब्ध था। क्या इतने दिनों से कोई उसे छिपकर देख रहा था? अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। सूरज सिंह मरा नहीं। उसकी दृष्टि में तीक्ष्ण प्रकाश फैल गया। वह जीवित है, और संयोग से दानवी मार्ग का दिव्य तत्व साधक बन गया। इस संसार में साधारण मनुष्यों में भी साधना की क्षमता होती है, परंतु कुल अपने साधना मार्ग को गुप्त रखते हैं। फिर भी कोई नियम पूर्ण नहीं। कभी किसी जंगली क्षेत्र में आशा तत्व मिल जाए, कभी किसी मृत साधक की विरासत हाथ लग जाए, कभी किसी सदस्य से गुप्त शिक्षा मिल जाए। ऐसे मनुष्य साधक बन सकते हैं, पर उन्हें कुल स्वीकार नहीं करता। वे परछाई में जीते हैं, संसाधनों के लिए संघर्ष करते हैं, और अंततः दानवी मार्ग पर बढ़ जाते हैं। 3 वर्ष पहले किसी अफसर से उसे विरासत मिली होगी। उसने अपनी मृत्यु का झूठा समाचार फैलाया। किसी ने शव नहीं देखा। परिवार को सत्य ज्ञात था, इसलिए वे गांव छोड़कर अलग रहने लगे ताकि रहस्य छिपा रहे। परंतु समस्या उत्पन्न हुई। उसकी पत्नी ने विरोध किया। संभवतः वह कुल को सूचना देना चाहती थी। उसे मार दिया गया। अफवाह फैलाई गई, पुनर्विवाह, आत्महत्या। सत्य छिप गया। कभी कभी सूरज सिंह घर लौटता होगा, इसलिए रघुबीर सिंह युवकों को दूर भगाता था। विक्रम ने अपने भाई से मिलकर दिव्य तत्व साधकों का भय त्याग दिया। विवाह नहीं किया क्योंकि रहस्य खुल सकता था।
3 लाल वृत्त ये उसके छिपने के स्थान थे। वह तीनों कुलों की सीमा पर घूमता था। लाल रंग चेतावनी, पर रघुबीर सिंह के लिए यह उसके पुत्र का निवास था। इसीलिए उसने बांस के कागज पर उन्हें अंकित नहीं किया। वह अपने पुत्र की रक्षा कर रहा था। और कुछ लाल क्रॉस कम बनाए प्रतिशोध के लिए। शिवा के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। किसी समय सूरज सिंह लौटा होगा और पाया कि पूरा परिवार मारा गया। पूछताछ कर उसे पता चला मैं कारण हूँ, इसलिए उसने मेरा चित्र दीवार पर खंजर से टांग दिया। 500 वर्षों का अनुभव उसे लगभग निश्चित कर चुका था। यदि यह वीरगढ़ या भालू परिवार की साजिश होती तो तरीका अधिक सूक्ष्म होता। उन्हें रघुबीर सिंह जैसा जासूस विकसित करने की आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ एक पशु चर्म नक्शे के कारण मैंने दानवी मार्ग के एक साधक को जन्म दे दिया। शिवा हंसा। उसने विक्रम, रघुबीर सिंह और गौरी को इसलिए मारा था क्योंकि नक्शा चाहिए था। उस समय उसने सोचा था 3 सामान्य प्राण, क्या महत्व। इस संसार में हर कोई जी सकता है, हर कोई मर सकता है। और अब अंधकार से एक दानवी साधक प्रकट हुआ। पर शिवा को कोई पश्चाताप नहीं था। यदि उसने दया दिखाई होती तो सत्य नक्शा कभी नहीं मिलता। विक्रम की शक्ति एक साधारण प्रथम स्तर उत्कृष्ट अवस्था साधक को भी परास्त कर सकती थी। रघुबीर सिंह अनुभव में उससे भी अधिक घातक था। यदि वह जीवित रहते तो सूरज सिंह को तुरंत सूचना मिलती। तब सूरज सिंह छाया में रहता और शिवा प्रकाश में। स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती। सौभाग्य से मैंने उन्हें तुरंत मार दिया। स्थिति मेरे हाथ में रहनी चाहिए। अब सूरज सिंह को मेरा पता लगाने में समय लगा। और वे 2 युवक निश्चित ही अब जीवित नहीं। जितने कम लोग जानते हैं उतना बेहतर। आदित्य सेन को वह नहीं मारेगा क्योंकि यदि वह मरा तो कुल जांच करेगा। पर पर्वत में 2 सामान्य युवकों का लापता होना सहज ही छिपाया जा सकता है। आदित्य सेन स्वयं इसे दबा देगा। शिवा ने मन ही मन निष्कर्ष किया अब खेल प्रारंभ हुआ है। और इस बार वह छाया में शिकार नहीं शिकारी होगा। वृक्ष गृह के भीतर शिवा के विचार चारों ओर फैल गए। अपने पिछले जीवन के अनुभव से वह पहले ही सूरज सिंह के अस्तित्व का अनुमान लगा चुका था। पर उसकी शक्ति कितनी है। शिवा ने कभी सूरज सिंह को देखा नहीं था, पर उपलब्ध सूचनाओं से बहुत कुछ विश्लेषित किया जा सकता था। साहस हमेशा शक्ति पर आधारित होता है। उसने मेरी जानकारी इकट्ठी की है और फिर भी मुझसे प्रतिशोध लेना चाहता है। इतना आत्मविश्वास, इसका अर्थ है कि उसका स्तर प्रथम स्तर से ऊपर है। 3 वर्षों से वह 3 लाल वृत्तों के आसपास घूमता रहा, तीनों गांवों की सीमा पर जीवन बिताता रहा। लगभग हर दिन पकड़े जाने और मारे जाने का जोखिम उठाया। इसका अर्थ है कि उसमें खुले वन में स्वतंत्र घूमने की शक्ति नहीं है। खुले क्षेत्र में घूमने के लिए तृतीय स्तर चाहिए। अतः प्रथम अनुमान वह द्वितीय स्तर का है। शिवा की आंखों में शीतल चमक उभरी। 3 वर्ष पहले वह लापता हुआ, अब द्वितीय स्तर तक पहुंचा है। संभवतः मध्यम स्तर या निम्न स्तर प्रतिभा। उसके अपच में लगभग 40 से 70% आदिम ऊर्जा होगी। इन 3 वर्षों में वह जीवित रहा और आदित्य सेन की निगरानी के बावजूद घर तक आता जाता रहा। इसका अर्थ है कि उसके पास कोई छिपाव प्रकार का दिव्य तत्व अवश्य है। दिव्य तत्व साधकों के संघर्ष में सूचना ही सबसे बड़ा अस्त्र होती है। यद्यपि शिवा के पास जांच प्रकार का दिव्य तत्व नहीं था, पर अपने अनुभव के आधार पर उसने लगभग सटीक अनुमान लगा लिया। उसके मन में शीघ्र ही एक छवि उभरी, द्वितीय स्तर का दानवी मार्ग का साधक, परिवार की मृत्यु का प्रतिशोध हृदय में लिए, वन की छाया में घात लगाकर प्रतीक्षा करता हुआ। शिवा हल्का सा हंसा। मैं दूसरों को मार सकता हूँ। स्वाभाविक है कि कोई मुझे भी मारने आए। इसमें क्या असामान्य है। इस संसार में हर किसी को जीने का अधिकार है और हर किसी को मरने का अवसर। जो मारता है वो मारा भी जा सकता है। जब उसने हत्या की उसी क्षण उसे मरने की संभावना स्वीकार करनी चाहिए थी। यदि वह इसी मार्ग पर मारा जाए तो भी कोई पश्चाताप नहीं। यह उसका चुना हुआ पथ है। यही दानवी संकल्प है। यदि सूरज सिंह मुझे मारना चाहता है तो यह मध्य वर्ष परीक्षा सर्वोत्तम अवसर है। सामान्य दिनों में छात्र गांव में रहते हैं। द्वितीय स्तर का साधक गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा, वह आत्महत्या होगी। संभवतः उसने अनुमान लगाया कि मैं शिकार के लिए बाहर आऊंगा। नील पर्वत विशाल है, अकेले मुझे ढूंढना कठिन है। पर आज अवसर उसके पक्ष में है। वह द्वितीय स्तर का साधक है। 3 वर्षों तक खतरे में जीता रहा है। ऐसा दानवी मार्ग का साधक साधारण नहीं होता। मेरी वर्तमान शक्ति उससे कम है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि मेरे पास जीवित रहने का अवसर नहीं। निर्णय तुरंत हुआ, भागना। जीवित रहने के लिए कोई भी उपाय लज्जाजनक नहीं होता। यदि शत्रु से नहीं लड़ सकते तो पीछे हटो।
अचानक स्तर भेदन दुर्लभ है। उच्च स्तर से युद्ध तभी संभव है जब विशेष दिव्य तत्व हो। काल चक्र निद्रा में है। मदिरा कीट, श्वेत वराह तत्व, लघु प्रकाश तत्व, चंद्रप्रभा तत्व, इनमें से कोई भी द्वितीय स्तर के विरुद्ध निर्णायक अस्त्र नहीं। अजेय शत्रु को जानकर भी मृत्यु तक लड़ना यह मूर्खता है। शिवा सदैव सुनिश्चित युद्ध लड़ता है। यदि विजय की संभावना कम हो तो युद्ध टालो, परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ो, संसाधन जुटाओ, शक्ति बढ़ाओ, फिर शत्रु को कुचलो। कमजोरों को दबाना लज्जाजनक नहीं, मूर्खतापूर्ण वीरता लज्जाजनक है। जीवित रहना ही हर कर्म का आधार है। महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए जीवित रहना यही सच्चा साहस है। मर जाना सरल है, अपमान सहकर जीवित रहना यही वीरता है। मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? जहां सूरज सिंह से टकराने की संभावना सबसे कम हो। शिवा के मन में नक्शा उभरा। वह जानता है कि मेरे पास पशु चर्म नक्शा है। वह सुअरों के झुंडों के पास घात लगाए होगा। उन स्थानों पर जाना मूर्खता है। अतः मुझे विपरीत दिशा में बढ़ना होगा। एक विचित्र मार्ग उसके मन में स्पष्ट हुआ, थोड़ा जोखिमपूर्ण पर अनुमान से परे। सूर्य अस्ताचल की ओर झुक रहा था। वन में छायाएं लंबी हो रही थीं। घास घनी हो चुकी थी और उन्हीं छायाओं की गहराई में रक्तम आंखों की एक जोड़ी छिपी थी। 3 वर्षों का प्रतिशोध उनमें धधक रहा था, ऐसी ज्वाला जिसे समुद्र भी शांत न कर सके। शिवा, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। सूरज सिंह ने दांत भींचते हुए शब्दों को बाहर निकाला। उसकी दृष्टि के सामने कुछ दूरी पर दुबला पतला पीले चेहरे वाला एक किशोर वन के भीतर बढ़ता जा रहा था। शत्रु सामने था, पर सूरज सिंह ने तुरंत आक्रमण नहीं किया। उसकी दृष्टि अन्य दिशाओं में घूमी। उन स्थानों पर परीक्षा निगरानी हेतु छिपे दिव्य तत्व साधक मौजूद थे। नकल रोकने और आकस्मिक उपचार हेतु आसपास दर्जनों द्वितीय स्तर के साधक तैनात थे। ऊंचे पर्वत पर तृतीय स्तर के वरिष्ठ भी पहरा दे रहे थे। सूरज सिंह पिछले कुछ समय से वन में घूमकर सारी जानकारी एकत्र कर चुका था। यदि मुझे शिवा को मारना है तो पहले इन तीनों साधकों को समाप्त करना होगा, अन्यथा जैसे ही मैं प्रकट होऊंगा वे हस्तक्षेप करेंगे। अचानक प्रहार से मैं शिवा को मार सकता हूं, पर तुरंत ही पकड़ा जाऊंगा और मारा जाऊंगा। मेरी साधना द्वितीय स्तर मध्यम अवस्था है। अपच में 50% आदिम ऊर्जा शेष है। मुझे अत्यंत शीघ्रता से लगातार 3 प्रहार करने होंगे, अन्यथा उनके साथी सतर्क हो जाएंगे। उसने मन ही मन पुकारा, छाया अनुगामी दिव्य तत्व। क्षण भर में उसका शरीर अंधकार की एक परत में विलीन हो गया। वह वृक्षों की छाया में घुलकर सरकने लगा। सब कुछ मौन था। एक घनी झाड़ी में छिपा द्वितीय स्तर का साधक ऊबकर जम्हाई ले रहा था। कितना उबाऊ है। इन बच्चों की रखवाली करते करते तो दाई जैसा लगने लगा हूं। उसे आभास भी न हुआ कि छाया उसके पीछे सरक चुकी है। अचानक 2 अस्थिपंजर जैसे हाथ अंधकार से निकले। वे हाथ अत्यंत श्वेत थे, जोड़ उभरे हुए, नाखून 5 सेंटीमीटर लंबे, गहरे बैंगनी रंग से रंगे हुए। उनसे हल्की विषैली गंध निकल रही थी। ये कैसी गंध, वह साधक केवल इतना ही कह पाया। सूरज सिंह सर्प की भांति झपटा। एक हाथ ने मुंह दबाया, दूसरा हाथ पीठ में घुस गया। नाखून हृदय तक पहुंच गए। विष रक्त में घुल गया। क्षण भर में उसका शरीर कठोर हो गया। प्राण समाप्त। 10% आदिम ऊर्जा खर्च, 40 शेष। सूरज सिंह फिर छाया में विलीन हो गया। कुछ ही क्षण बाद दूसरा साधक भी शिकार बन गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, शरीर बैंगनी पड़ गया, नाक से विषैले रक्त की धारा बह निकली। 30% शेष। तीसरा साधक विशाल वृक्ष की शाखा पर छिपा था। अचानक उसने आभास किया, कौन है? सूरज सिंह ने वार किया, पर इस बार उसका हाथ पकड़ लिया गया। धिक्कार है। उसने हंसते हुए नाखून और बढ़ा दिए। वे अग्रभाग को भेदते हुए भीतर घुस गए। विष तुरंत फैल गया। यह है प्रेम वियोग विष। तीसरा साधक समझ गया। उसके चेहरे पर बैंगनी छाया फैल चुकी थी। तो 7 मरते हैं। उसने जीभ बाहर निकाली। जीभ पर अर्धचंद्र का चिन्ह था, चंद्रप्रभा दिव्य तत्व। स्विश, एक चंद्रधार निकली और सूरज सिंह के दाएं कंधे को भेदती हुई पार निकल गई। रक्त फूटा। सूरज सिंह डगमगाया, पर तीसरा साधक अंतिम सांस ले चुका था। हाँ, यही प्रेम वियोग है। वह शाखा पर खड़ा हुआ, होठों पर कड़वी मुस्कान। प्रेम वियोग द्वितीय स्तर के विषयों में सर्वोच्च। इसे परिष्कृत करने के लिए प्रथम स्तर की जीवन श्वास घास, विधवा मकड़ी, लाल सुई बिच्छू और प्रिय का हृदय चाहिए। सूरज सिंह ने अपनी ही पत्नी का हृदय निकाला था। वह उससे प्रेम करती थी, पर उसने उसे मार डाला शक्ति के लिए, जीवित रहने के लिए। मुझे यही चुनना पड़ा। यही मेरे दानवी मार्ग का संकल्प है। उसकी आंखें रक्तम हो उठी।
उसकी दृष्टि फिर उसी किशोर पर टिक गई। मैंने प्रेम छोड़ा, केवल परिवार शेष था, और तुमने उसे भी छीन लिया। उसके होठों से धीमी गर्जना निकली, शिवा, मैं तुम्हें उस पीड़ा का अनुभव कराऊंगा जिसका अंत केवल पछतावे में होगा। मारो। सूरज सिंह दांत भींचकर गुर्राया और वृक्ष की शाखा से उछलकर आकाश में झपटा। जैसे ही वह अपने शत्रु के निकट पहुंचने वाला था, अचानक शून्य से 3 चंद्र फलक निकलकर उसकी ओर बढ़े और बीच मार्ग में ही उसे रोक लिया। चौथा दिव्य तत्व साधक। सूरज सिंह का हृदय डूब गया। उसने मध्य आकाश में ही शरीर को मरोड़ा, 2 फलक सनकरे अंतर से बचा लिए। पर तीसरा धड़ाम, वह उसके बाएं पैर पर आ लगा। सूरज सिंह जमीन पर आ गिरा। उसने नीचे देखा, गहरा लंबा घाव, रक्त बह रहा था। धत। उसने दांत पीसे। छाया अनुयायी दिव्य तत्व। क्षण भर में उसका शरीर अंधकार की एक लहर में बदल गया। उसकी गति अचानक बढ़ी और वह पीछे हटने लगा, बिना किसी ध्वनि के। तभी कहीं से एक दिव्य तत्व निकला। एक थका हुआ वृद्ध स्वर गूंजा, झिलमिल प्रकाश दिव्य तत्व। विस्फोट। क्षण में तीव्र श्वेत प्रकाश फूटा। पूरा वन उजाले में डूब गया। आह! सूरज सिंह चीखा। अंधकार में लिपटा उसका शरीर प्रकाश में छिप नहीं सका। वह पुनः मानव रूप में प्रकट हो गया। ये प्रथम स्तर का उपभोज्य दिव्य तत्व था, पर उसकी छाया अनुयायी दिव्य तत्व का पूर्ण प्रतिकार। अंधकार हटते ही छाया अनुयायी दिव्य तत्व 3 घंटे तक निष्क्रिय हो गया। सूरज सिंह का मन तल में धंस गया। चौथा साधक अनुभवी था, सही समय, सही प्रतिकार, और अब वह पीछे नहीं हट सकता था। एक श्वेत केश, रजत दाढ़ी वाला द्वितीय स्तर साधक आगे आया। मैं वरिष्ठ सोमनाथ हूँ। अभी आत्मसमर्पण कर दे तो कुल तेरा जीवन छोड़ सकता है। सूरज सिंह हंसा, जीवन छोड़ोगे? पहले तुम्हें मारूंगा। उसके पास अब केवल 20% आदिम ऊर्जा बची थी। प्रतिशोध भी और जीवन भी, पहले इस बूढ़े को खत्म करना होगा। वह फिर झपटा। वरिष्ठ सोमनाथ ने नासिका फुलाई। क्षण भर में उसके रोम, केश, दाढ़ी सब तीव्र गति से बढ़े और परस्पर उलझकर श्वेत कांटेदार कवच बन गए, जैसे हिम श्वेत शाही। सूरज सिंह का चेहरा बदल गया। उसका विषैला प्रेम वियोग दिव्य तत्व प्रबल था, पर प्रत्यक्ष आक्रमण के लिए नहीं, केवल घात के लिए। उसके पास केवल 2 ही दिव्य तत्व थे, प्रेम वियोग और छाया अनुयायी। यदि कोई रक्षात्मक दिव्य तत्व होता तो वह चंद्र फलक से घायल न होता। तुमसे नहीं, पहले शिवा को मारूंगा। वह अचानक दिशा बदलकर शिवा की ओर लपका। सपना देख। वरिष्ठ सोमनाथ ने आदिम ऊर्जा प्रवाहित की। उसके कांटों से 2 श्वेत शूल निकले और घूमते हुए सूरज सिंह की ओर बढ़े। सूरज सिंह बाल बाल बचा। उसकी उंगलियों के नाखून अब आधे हथेली जितने लंबे, गहरे, बैंगनी, विषवाष्प से घिरे थे। मर। वह पागल हंसी के साथ आगे बढ़ा। उसकी आंखों में शिवा का चेहरा भय और घबराहट से भरा। हत्या की भावना ने उसे अंधा कर दिया था। वह लगभग सुन सकता था त्वचा चीरने की ध्वनि, अंतिम करार चाहता है। अचानक एक और आकृति प्रकट हुई। 5वां साधक, मध्यम आयु का पुरुष। उसका चेहरा स्थिर था। ये तो प्रेम वियोग है। उसने बिना भय के आदिम ऊर्जा प्रवाहित की। शिलाचर्म दिव्य तत्व। उसकी बाहें पीली से धूसर सफेद हो गईं। मांसपेशियां फूल गईं। क्षण में वे विशाल मोटी शिलाबाहु बन गईं। दोनों आमने सामने आ रहे थे। सूरज सिंह का चेहरा और विकृत हुआ। शिलाबाहु भारी और धीमी थी। उसके होठों पर उपहास उभरा, इतनी धीमी गति से मुझे पकड़ोगे? शिलाचर्म भेदना उसके लिए असंभव था, पर वह सोच रहा था वह उन्हें सरलता से चकमा दे सकता है। सच में, जैड पवन चक्र दिव्य तत्व। मध्यम आयु के साधक ने गर्जना की। क्षण भर में उसकी शिलाबाहु के चारों ओर जैड रंग के 2 बवंडर कंगन की तरह घूमने लगे। शिलाबाहु की गति अचानक कई गुना बढ़ गई। कैसे? सूरज सिंह का चेहरा स्तब्ध रह गया। अगले ही पल वह प्रचंड प्रहार से उछलकर दूर जा गिरा। धड़ाम। वह अस्त व्यस्त अवस्था में भूमि पर लुढ़क गया। छाती में तीव्र पीड़ा उठी। खून। वह मुश्किल से उठा, पर रक्त वमन कर बैठा। उसने अपने छिद्र में झांका, केवल 5% आदिम ऊर्जा शेष। अब अंत निश्चित है। पर जब उसकी दृष्टि शिवा पर पड़ी, उसकी आंखों में विक्षिप्त संकल्प जल उठा। यदि मरूंगा तो तुम्हें साथ लेकर। वह पागलों की तरह चीखता हुआ फिर झपटा। रोको उससे। मध्यम आयु का साधक समीप युद्ध का विशेषज्ञ था, दूर से रोकने का उपाय उसके पास नहीं था। उधर वरिष्ठ सोमनाथ पहले ही पहुंच चुके थे। उनके शरीर के श्वेत रोम अंगुली आकार के सर्पिल बनकर हवा में लहराए और पीछे से सूरज सिंह के शरीर में धंस गए। पर सूरज सिंह ने परवाह नहीं की। वह आगे ही बढ़ता गया। मर। उसके 10 नाखून अब 50 सेंटीमीटर लंबे, विष से भरे। उसी क्षण दूसरी ओर से नीली जैद ज्योति फूटी।
जैद त्वचा दिव्य तत्व। राघव ने जीवन मरण के दबाव में चीखकर सक्रिय किया। क्षण भर में उसका शरीर कठोर जैद त्वचा से ढक गया। सूरज सिंह के नाखून चाकू की तरह धंसे। प्रेम वियोग दिव्य तत्व आक्रमण में अत्यंत तीक्ष्ण नहीं था, पर राघव का जैद त्वचा दिव्य तत्व भी केवल प्रथम स्तर का था। नाखून भीतर धंसे पर पूरी तरह आर पार नहीं हुए। उधर वरिष्ठ सोमनाथ ने उन्मत्त गर्जना की। उनकी श्वेत सुइयां और भी संख्या में निकली, सर्पों की तरह लिपटकर सूरज सिंह के शरीर को भेदने लगी, पीठ से सीने तक। गर्दन के चारों ओर, भुजाओं और पैरों में रक्त उबलकर बह निकला, श्वेत रोम लाल हो गए। वह बांस की कीलों के जाल में फंसे जंगली वराह की भांति जकड़ गया। उसका प्रहार रुक गया, सिर चकराने लगा। सूरज सिंह हंसा, करुण टूटती हुई हंसी। मृत्यु समीप थी और उसी क्षण स्मृति उभरी। सीमा। उसने अवचेतन में पत्नी का नाम पुकारा। उस दिन उसके अपने हाथ का चाकू उसकी पत्नी के शरीर में धंसा था। क्यों? उसकी पत्नी की आंखों में भ्रम, पीड़ा, पर घृणा नहीं। सूरज सिंह की आंखें रक्तिम थीं। क्षमा, उसने कांपते हुए कहा। उसकी पत्नी मुस्कुराई, प्रेम से भरी मुस्कान। मैं समझती हूँ। वह अंतिम बार उसका चेहरा छूना चाहती थी, पर हाथ आधे में ही गिर गया। उसका हृदय निकालकर प्रेम वियोग दिव्य तत्व साधना और उसी दिन दानवी मार्ग पर पहला कदम। क्या उसे पश्चाताप था? वर्षों से वह स्वयं से यही पूछता रहा। हाँ, पश्चाताप था, पर यदि समय लौटे, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, यदि फिर अवसर मिले, सीमा, मैं फिर भी यही करूंगा। क्षण भर बाद उसकी चेतना बुझ गई। वह आंसुओं से भीगा हुआ मरा। राघव स्तब्ध खड़ा था। उसका शरीर अब भी जैद प्रकाश से दमक रहा था। आरंभ से अंत तक वह समझ नहीं पाया। एक अजनबी साधक उसे चीर डालना चाहता था, पर क्यों? मृत्यु की गंध के बीच उसका मस्तिष्क शून्य हो गया था। वह केवल स्वाभाविक प्रतिक्रिया में जैद त्वचा दिव्य तत्व सक्रिय कर सका। सूरज सिंह के नाखून जैद त्वचा में 1 सेंटीमीटर धंसे थे, फिर स्थिर हो गए। वह मर चुका था। आंखों में आंसू लिए। खत्म। राघव ने भारी सांस ली। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। प्लप, वह भी भूमि पर गिर पड़ा। प्रेम वियोग द्वितीय स्तर का सबसे घातक विष। यद्यपि जैद त्वचा ने पुनर्तः भेदन नहीं होने दिया, विष पहले ही उसके शरीर में प्रवेश कर चुका था। हाथी जितना विशाल एक जंगली वराह कीचड़ के गड्ढे में पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, आधा घुटनों पर, आधा लेटा हुआ। उसके दांत मिट्टी से स्वच्छ तीक्ष्ण तलवारों की तरह चमक रहे थे। सांध्यकाल की रक्तिम रोशनी उसके काले चमकदार रोए पर पड़ रही थी। उसका विशाल पेट श्वेत था, हर श्वास के साथ ऊपर नीचे होता, भारी घुरघुराहट उत्पन्न करता। जंगली वराह राजा शिवा उससे कई सौ मीटर दूर था, परंतु वह हवा की दिशा में सावधानी से चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं अब साधारण वराहों को मार सकता हूँ, पर इस वराह राजा के सामने केवल भाग सकता हूँ। सामान्य द्वितीय स्तर का दिव्य तत्व साधक भी इसे नहीं मार सकता। यदि उसके शरीर में बसे दिव्य तत्वों का ज्ञान न हो, तो वह स्वयं इसका शिकार बन सकता है। वन राजाओं के शरीर में सामान्यतः दिव्य तत्व निवास करते हैं। इस वराह राजा के शरीर में प्रायः कोई वराह दिव्य तत्व होगा, जैसे गुलाबी वराह या पुष्प वराह। इसके अतिरिक्त पशु चर्म दिव्य तत्व या कांटेदार रोम कीड़ा भी हो सकता है। इस संसार में असंख्य प्रकार के दिव्य तत्व हैं। प्रबल जंगली पशुओं के शरीर में वे सहजीवन करते हैं। जब पशु पर आक्रमण होता है, दिव्य तत्व संकट को भांपकर उसकी रक्षा करते हैं। ये वराह राजा असाधारण रूप से विशाल था। उसकी शक्ति सामान्य वराहों से कहीं अधिक। शिवा अकेला उसका सामना नहीं कर सकता था, और उसके भीतर छिपे अज्ञात दिव्य तत्व और भी बड़ा खतरा थे। परंतु शिवा का उद्देश्य उसे मारना नहीं था। वह तो सूरज सिंह के पीछा करने से बच रहा था। सूरज सिंह जानता था कि शिवा के पास पशु चर्म नक्शा है, और शिवा ने उसी ज्ञान को हथियार बना लिया। वह कहीं और न जाकर सीधे खतरे के चिन्हित क्षेत्र की ओर चला आया। वराह राजा खतरनाक था, पर अंततः वह पशु ही था, मानव जैसी बुद्धि नहीं। जब रघुबीर सिंह जैसा साधारण शिकारी यहाँ आकर सुरक्षित लौट सकता था, तो शिवा क्यों नहीं? सीधे मार्ग के विपरीत चलना दिखने में जोखिमपूर्ण, पर वास्तव में जीवन का मार्ग। कुछ देर बाद वराह राजा पीछे छूट गया। नक्शे पर देखें तो शिवा ने लाल क्रॉस के चारों ओर एक अर्धवृत्त बनाते हुए चक्कर काटा। अंततः वह उस पहाड़ी के निकट पहुंचा जहां कुछ कुल वरिष्ठ मध्य वर्ष परीक्षा की देखरेख कर रहे थे। 1 घंटे बाद घास के टुकड़ों से भरा वस्त्र कई स्थानों से फटा, पैरों में कीचड़ लगा एक किशोर पहाड़ी पर चढ़ता दिखाई दिया। वह दयनीय सा दिखता किशोर शिवा था। अंततः सुरक्षित क्षेत्र में लौट आया। उसने मन ही मन राहत की सांस ली। यहाँ वरिष्ठों की सुरक्षा है, पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ा।
पहाड़ी पर साधारण तंबू था। दर्जनों छात्र आसपास थे। परीक्षा रक्षक उनके थैलों से वराह दांत गिन रहे थे। कुछ वरिष्ठ अनुपस्थित थे, केवल एक शेष था। वातावरण अजीब है। शिवा ने सूक्ष्मता से अनुभव किया, कुछ महत्वपूर्ण घट चुका है। जैसे ही वह तंबू के निकट पहुंचा, उसने छात्रों की फुसफुसाहट सुना। अभी कुछ देर पहले हत्या का प्रयास हुआ। कई द्वितीय स्तर साधक मारे गए। सच? हाँ, मैंने स्वयं देखा। राघव को कई वरिष्ठ उठाकर ले गए। बेचारा राघव। परीक्षा के दौरान ऐसी घटना। तुम्हें पता नहीं, लक्ष्य वही था। वह उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा है। क्या वह मरेगा? न मरे तो भी असर पड़ेगा। शायद उसकी प्रतिभा गिर जाए। शिवा के कदम रुक गए। वह सत्य समझ चुका था। सूरज सिंह मुझे मारना चाहता था, पर मैंने मार्ग बदल दिया। वह मुझे न पाकर राघव से टकराया। शिकारी युवकों से मिली सूचना के आधार पर वह नहीं जानता था कि मेरा जुड़वां भाई है। उसने राघव को ही मैं समझ लिया। अब प्रश्न है, सूरज सिंह जीवित है या मर चुका? उसका मस्तिष्क तीव्रता से गणना करने लगा। यदि सूरज सिंह भाग गया तो भविष्य में और भी बड़ा संकट। यदि पकड़ा गया तो पूछताछ में रहस्य खुल सकते हैं। यदि मारा गया तो ये खतरा समाप्त। कुछ क्षण विचार कर शिवा ने अपने मूल अभिनय को जारी रखने का निश्चय किया। तंबू के भीतर परीक्षा वरिष्ठ का चेहरा गंभीर था। राघव पर हत्या का प्रयास, यह अत्यंत गंभीर विषय था। बिना प्रमाण के वह सत्य नहीं जान सकता था। उसकी दृष्टि तुरंत दो कुलों की ओर गई, वीरगढ़ और भालू परिवार। पिछले 3 वर्षों में कुल का एकमात्र उत्कृष्ट स्तर प्रतिभाशाली राघव। स्वाभाविक था कि अन्य कुल उसे बढ़ने नहीं देंगे। गुप्त रूप से साधक भेजकर हत्या का प्रयास करना यह असामान्य नहीं, क्योंकि सत्य यह है, जैसे वे ऐसा करते हैं वैसे ही यह कुल भी अवसर मिले तो वैसा ही करेगा। प्रतिभाएं युद्धभूमि में ही नहीं, छाया में भी नष्ट की जाती हैं। हत्यारा तो वहीं मार दिया गया, पर राघव की चोट कैसी है? परीक्षा वरिष्ठ मन ही मन चिंतित थे। उसी समय उनका सहायक एक कागज लाया। वरिष्ठ ने बिना विशेष ध्यान दिए पढ़ना आरंभ किया। इस वर्ष की मध्य वर्ष परीक्षा के परिणाम इस प्रकार हैं। तेजस राठौड़ 16 दांत, रुद्र भैरव 14 दांत। आसपास खड़े छात्रों का ध्यान तुरंत उधर गया। परिणाम स्पष्ट थे। निम्न स्तर प्रतिभा वाले छात्र मिलकर भी 3-4 दांत ही ला पाए। मध्यम स्तर और सामान्य स्तर वाले अधिकतम 8-9-10 से अधिक श्रेष्ठ प्रदर्शन। सबसे आगे था तेजस राठौड़ 16 दांत। उसके बाद रुद्र भैरव। राघव के 10 दांत थे। तेजस राठौड़ के चेहरे पर गर्व झलक रहा था। आज वह भाग्यशाली था। 2 जंगली वराह आपस में लड़ते मिले और उसने सरल लाभ उठा लिया। रुद्र भैरव असंतुष्ट था, वह पीछे रह गया था। परीक्षा वरिष्ठ ने घोषणा आरंभ की, अतः इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र है। रुकिए। शिवा आगे बढ़ा। शिवा, तुम देर से आए हो। परीक्षा 1 घंटे पहले समाप्त हो चुकी है। नियम अनुसार तुम्हारे दांतों में से 4 काटे जाएंगे। तेजस ने तुरंत टोका। शिवा ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने अपनी पीठ का थैला खोला, नीचे से पकड़कर उलट दिया। क्षण, दर्जनों जंगली वराह दांत उसके पैरों के पास ढेर हो गए। यह तेजस स्तब्ध। रुद्र भैरव और अन्य छात्रों की आंखें फैल गईं। इतने सारे? परीक्षा वरिष्ठ अविश्वास से बोले, शिवा, क्या तुमने ये सब स्वयं शिकार किए? शिवा ने मुट्ठी जोड़कर शांत स्वर में कहा, मैंने लगभग 12 दांत स्वयं प्राप्त किए, पर मुझे वन में एक थैला मिला, संभवतः किसी शिकारी ने छिपाया होगा। उसमें अनेक दांत थे। परीक्षा में ये तो कहा गया था कि एक दिन में जितने अधिक दांत ला सके लाएं। यह नहीं कहा गया कि स्वयं मारना अनिवार्य है। अतः मैं उसे लेकर आया। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। ये कैसे हो सकता है? भाग्य इतना प्रबल। कहीं प्रश्न लीक तो नहीं हुआ? परीक्षा वरिष्ठ ने शिवा को देर तक देखा, फिर घोषणा की, इस परीक्षा में प्रथम स्थान शिवा। उधर कुल प्रधान कक्ष में वातावरण भारी था। रघुनाथ प्रधान अग्रासन पर बैठे थे। दोनों ओर दर्जन भर वरिष्ठ, क्रोध से भरे चेहरे। वरिष्ठ याज्ञेश्वरी, आप हमारी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, बताए। राघव की स्थिति। झुकी पीठ वाली वृद्धा, झुर्रियों से भरा चेहरा, धीमे स्वर में बोली, स्थिति स्थिर है। जीवन संकट में नहीं, अभी निद्रा में है। प्रतिभा पर प्रभाव नहीं पड़ा। रघुनाथ प्रधान ने राहत की सांस ली। यदि प्रतिभा सुरक्षित है तो अच्छा है। फिर दंड सभा के वरिष्ठ की ओर मुड़े। हत्यारे का परीक्षण। 35 वर्ष का पुरुष, पहचान अज्ञात, संभवतः दानवी मार्ग का साधक। उसके पास 2 दिव्य तत्व थे, छाया अनुयायी और प्रेम वियोग। रघुनाथ प्रधान ने गंभीरता से सिर हिलाया। प्रेम वियोग, द्वितीय स्तर का सर्वोच्च विष। आश्चर्य नहीं कि उसने 3 साधकों को मार गिराया।
तेजस राठौड़ के दादा वरिष्ठ तेज प्रताप क्रोध से बोले, यह अवश्य वीरगढ़िया भालू परिवार की चाल है। दूसरे प्रभावशाली वरिष्ठ भैरव प्रधान ठंडे स्वर में बोले, छाया अनुयायी और प्रेम वियोग, यह उनके नियमित मोहरे नहीं। संभव है कोई बाहरी दानवी साधक हो जो अपनी निष्ठा सिद्ध करने हेतु भेजा गया हो, परंतु दो कुलों की संलिप्तता से इनकार नहीं। आंतरिक मतभेद क्षण भर को समाप्त हो गए। बाहरी शत्रु के सामने सब एक हो गए। रघुनाथ प्रधान भी यही सोच रहे थे। सूरज सिंह 3 वर्ष पूर्व मृत घोषित हो चुका था। उसकी पहचान रहस्य ही रही। एक सेवक के पुत्र के विषय में उच्चाधिकारियों ने कभी ध्यान नहीं दिया। सभी संदेह अब बाहरी कुलों पर केंद्रित थे। तभी परीक्षा वरिष्ठ भीतर आए। कुल प्रधान वे चिंतित थे। रघुनाथ प्रधान ने कहा, राघव सुरक्षित है, उसकी उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा अक्षुण्ण है। परीक्षा वरिष्ठ का चेहरा ढीला पड़ा। अन्य छात्र सुरक्षित, परिणाम क्या रहे, राघव किस स्थान पर, उन्होंने सब बताया। और जब उन्होंने कहा कि शिवा को वन में एक थैला मिला और उसी से वह प्रथम आया, सभा में मौन छा गया। रघुनाथ प्रधान की आंखें चमक उठी। वरिष्ठों ने सूक्ष्म दृष्टि से एक दूसरे को देखा। पहले से भारी वातावरण अब विचित्र हो गया था। एक उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा पर हमला, और उसी दिन एक निम्न स्तर प्रतिभा वाला छात्र प्रत्याशित रूप से प्रथम। यह मात्र संयोग था या नियति का कोई और संकेत? चर्चा कक्ष में वातावरण अत्यंत सूक्ष्म और तनावपूर्ण था। रघुनाथ प्रधान अग्रासन पर निर्विकार बैठे थे, पर उनकी आंखों में गहरी अर्थपूर्ण चमक थी। अन्य लगभग दर्जन भर वरिष्ठ सीधे बैठे थे, दृष्टि झुकी हुई, पर आंखों के कोनों से एक दूसरे के भाव पड़ रहे थे। वातावरण नाजुक हो चुका था। शिवा का प्रथम आना, इसके पीछे साधारण अर्थ नहीं हो सकता। वह कहता है कि उसे छिपा हुआ थैला मिला, यह अत्यंत अविश्वसनीय है। वह थैला किसी ने पहले से तैयार किया होगा। शिवा स्वयं ऐसा नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कोई उसे गुप्त रूप से सहायता दे रहा है। इस वर्ष की मध्य वर्ष परीक्षा सामान्य नहीं थी। हमने दर्जनों द्वितीय स्तर साधकों को तैनात किया था। परीक्षा की सामग्री केवल पाठशाला वरिष्ठ ही नहीं, बल्कि कई कुल वरिष्ठ भी जानते थे। यदि कोई पूर्व तैयारी करना चाहता, तो वह यहीं उपस्थित वरिष्ठों में से कोई हो सकता है, या स्वयं कुल प्रधान। सभी वरिष्ठ राजनीति के धुरंधर थे। वर्षों के अनुभव ने उन्हें तीक्ष्ण बना दिया था। वे तुरंत गहरे अर्थों तक पहुंच गए। राघव उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा, यदि वह भविष्य में चतुर्थ स्तर तक पहुंचा तो वह अगला कुल प्रधान होगा, और शिवा उसका जुड़वां भाई। भले ही उसकी प्रतिभा निम्न स्तर की हो, पर रक्त संबंध अत्यंत मूल्यवान। यदि रघुनाथ प्रधान गुप्त रूप से शिवा को अपने गुट में लेते, तो वह राघव को और भी सुदृढ़ रूप से बांध सकते थे। दूसरी ओर, यदि कोई अन्य गुट शिवा को अपने पक्ष में कर ले, तो भविष्य में राघव पर प्रभाव डालने हेतु यह एक महत्वपूर्ण शतरंजी मोहरा बन सकता था। अर्थात इस कक्ष में बैठे लगभग हर व्यक्ति के पास शिवा को गुप्त सहायता देने का कारण था। पर कौन? तेज प्रताप राठौड़ तेजस के दादा मन ही मन विचार कर रहे थे, मैंने शिवा को नहीं साधा, तो फिर कौन? क्या भैरव प्रधान? संभव है। यद्यपि शिवा ने उनके सेवक गजराज को मारा था, पर वह तो केवल सेवक था। पूरा परिवार भी मर जाता तो भैरव प्रधान को विशेष हानि न होती। कुल प्रधान की संभावना अधिक है। उन्होंने राघव को पहले ही अपने पक्ष में ले लिया है। यदि शिवा को भी जोड़ लें तो नियंत्रण और बढ़ेगा, परंतु वर्षांत परीक्षा से पहले ऐसा करना परंपरा विरुद्ध है। दूसरी ओर भैरव प्रधान भी सोच रहे थे, किसने शिवा को साध लिया? वर्षांत से पूर्व ये चाल किसकी? सत्य यह था कि गजराज की हत्या के बाद भैरव प्रधान ने शिवा की क्षमता को नए दृष्टिकोण से देखा था। उन्होंने भी उसे भविष्य में साधने का विचार किया था, पर वह वर्षांत के बाद होना था। मध्य वर्ष में ये चाल अप्रत्याशित। रघुनाथ प्रधान की दृष्टि दोनों प्रभावशाली वरिष्ठों पर गई। उन्होंने स्वयं शिवा को गुप्त सहायता नहीं दी थी, तो मुख्य संदेह इन्हीं दोनों पर था। पर उनके चेहरों से कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। क्या ये किसी छोटे गुट का कार्य है? वे भी गहन निरीक्षण में लगे रहे। उन्हें ज्ञात नहीं था, जैसे वे संदेह कर रहे थे, वैसे ही अन्य भी उन्हें संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। पाठशाला वरिष्ठ का चिंतन अपेक्षाकृत सरल था, तो शिवा को किसी वरिष्ठ ने साध लिया है, इसीलिए उसने राघव, रुद्र, भैरव और तेजस को छोड़ दिया था। ये शुभ है। इसका अर्थ है उसने वास्तविकता स्वीकार कर ली है और कुल में सम्मिलित होना प्रारंभ कर दिया है। कुछ क्षणों के मौन के बाद रघुनाथ प्रधान बोले, आंख के बदले आंख। यदि किसी ने राघव को लक्ष्य बनाया है, तो हमारा कुल भी मौन नहीं रहेगा। गुप्त सभा वरिष्ठ योजना तैयार करें और मुझे प्रस्तुत करें। आज्ञा कुल प्रधान। जहां तक राघव का प्रश्न है, वह उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा है। इस घटना से उसका मन विचलित हो सकता है।
आगे से मैं स्वयं उसे शिक्षा दूंगा। कोई विरोध नहीं हुआ। सब जानते थे कुल प्रधान पहले से ही राघव को विशेष संरक्षण दे रहे थे। अब ये घोषणा उचित कारण के साथ थी। फिर रघुनाथ प्रधान ने शब्द खींचे और जहां तक शिवा का प्रश्न है। क्षण भर में सभी वरिष्ठ पूर्ण ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। क्या वे संकेत देंगे कि वही गुप्त सहयोगी है? रघुनाथ प्रधान ने सबके भाव पढ़े पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला। अंततः उन्होंने कहा, निम्न स्तर प्रतिभा होते हुए भी प्रथम स्थान प्राप्त करना सरल नहीं, अतः मैं व्यक्तिगत रूप से उसे 30 आदिम शिलाएं पुरस्कार में देता हूँ। पाठशाला वरिष्ठ उसे कहें कि वह परिश्रम जारी रखे। आज्ञा। कक्ष में सूक्ष्म मौन छा गया। 30 आदिम शिलाएं सामान्य पुरस्कार, न बहुत अधिक न बहुत कम। ये संकेत था, पर किस दिशा में कोई समझ नहीं पा रहा था। राजनीतिक शतरंज अब और जटिल हो चुकी थी। चाहे जिसने भी शिवा को अपने पक्ष में लिया हो, ये 30 आदिम शिलाएं मेरी सद्भावना का संकेत हैं। आखिर वीरगढ़ और भालू परिवार भी तो हैं। रघुनाथ प्रधान ने मन ही मन लंबी सांस ली। राघव पर आक्रमण, बाहरी शत्रु। शिवा की चालाकी, आंतरिक राजनीति। बाहरी शत्रुओं के प्रति कठोरता आवश्यक थी, पर आंतरिक संघर्ष में कोमल नीति। यदि भीतर का टकराव बढ़े तो कुल की समग्र शक्ति क्षीण हो जाएगी। बस यही निर्णय है। सब अपने अपने कार्य पर जाएं। कुल की समृद्धि तुम सबके प्रयास पर निर्भर है। वरिष्ठ एक एक कर चले गए। कुछ ही क्षणों में कक्ष में केवल रघुनाथ प्रधान रह गए। उन्होंने दोनों कनपटियां मली और गहरी सांस ली। कुल प्रधान होना अधिकार तो देता है, पर सहजता नहीं। उन्हें विभिन्न गुटों के हितों में संतुलन रखना पड़ता था। स्वेच्छा से कुछ करना संभव नहीं था। पीढ़ियों से बटी और उलझी शक्तियां एक दूसरे को बांधे हुए थीं। बाहर अभिमानी भालू परिवार और उभरता वीरगढ़, भीतर जटिल गुटीय राजनीति। वे अभी मध्य आयु में थे, पर केश पहले ही श्वेत हो चुके थे। यदि मैं अकेला साधक होता, स्वतंत्र, तो शायद साधना में और आगे बढ़ सकता। पर यह भी सत्य था, कुल व्यवस्था में रहें तो संसाधन मिलते हैं, पर जिम्मेदारियां भी। व्यवस्था से बाहर रहें तो स्वतंत्रता मिलती है, पर संसाधन नहीं। यही विरोधाभास अनगिनत प्रतिभाओं को कुचल देता है। सूरज सिंह मर चुका था। 3 दिन बाद शिवा को ये समाचार मिला। साथ ही आदित्य सेन से उसे ज्ञात हुआ कि 2 युवा शिकारी पर्वत में लापता हो गए, और जिसका दाहिना हाथ शिवा ने तोड़ा था, उसने अवसाद में आत्महत्या कर ली। जब आदित्य सेन ने ये कहा, उनकी दृष्टि में अर्थ छिपा था। उन्होंने सूरज सिंह का शव देखा था, पहचान लिया था, पर सत्य उजागर करने का साहस नहीं था। वह तैनात दिव्य तत्व साधक थे और व्यवस्था का अंग। 3 वर्षों तक एक दानवी साधक गांव के पास सक्रिय रहा और उन्होंने जांच नहीं की। यदि ये तथ्य खुलता तो उनके अभिलेख पर स्थायी दाग लग जाता, उनका भविष्य नष्ट हो जाता। इसलिए तीनों शिकारी की मृत्यु ढंग दी गई। एक दिन आदित्य सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवा, अब जब हम परिचित हैं, मेरे चचेरे भाई वीर की दुकान से सामान लोगे तो 50% छूट मिलेगी। अब इस रहस्य को जानने वाले केवल 2 थे, शिवा और आदित्य सेन। यदि सत्य प्रकट भी होता तो शिवा पर बड़ा प्रभाव न पड़ता। उसने केवल 3 सेवकों को मारा था। 30 भी मार देता तो अधिकतम कुछ आदिम शिलाओं का दंड। आदित्य सेन की यह रिश्वत शिवा ने सहजता से स्वीकार की। ये घटना खतरनाक थी, पर परिणाम अनुकूल निकला। शिवा, जिसके पास कुल में कोई आधार नहीं था, अब उसके पास आधा सहयोगी था, और एक अदृश्य गुट जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं था, पर सभी उसे वास्तविक मान रहे थे। ये रहस्यमय संरक्षक उसकी दूसरी सुरक्षा जाल बन गया। जब वह धीरे धीरे अपनी शक्ति दिखाएगा, ये जाल उसे कम से कम द्वितीय समय श्वेत अश्व की भांति दरार से फिसलता हुआ निकल गया। ग्रीष्म बीत चुका था, शरद आ चुकी थी। गुप्त शैलपथ में शिवा एक बार फिर उस विशाल गोल शिला के सामने खड़ा था जो मार्ग को अवरुद्ध किए थी। मौसम ठंडा हो चुका था, इसलिए उसने साधारण लंबी बाहों वाला वस्त्र पहन रखा था, पर उसका शरीर अब वैसा दुबला पतला नहीं रहा जैसा कुछ महीनों पहले था। उसकी छाती, भुजाएं, जंघाएं और उदर सभी पर स्पष्ट मांसपेशियां उभर आई थीं। वे पत्थर जैसी उभरी हुई नहीं थीं, बल्कि प्रवाहमान रेखाओं जैसी उसके बढ़ते शरीर के अनुरूप। श्वेत त्वचा के साथ मिलकर वह एक युवा, ऊर्जा से भरे साधक का आभास देता था। 3 दिन पहले से दिव्य तत्व, श्वेत वराह तत्व ने शक्ति बढ़ाना बंद कर दिया। इसका अर्थ है कि अब मेरे भीतर एक वराह का बल पूर्ण हो चुका है। फूल मदिरा साधु की शर्त पूरी हो गई। आज इस शिला को फिर धकेलूंगा। उसकी आंखों में तेज चमका। उसने दाहिना पैर आगे बढ़ाया, बायां पीछे, धनुषाकार मुद्रा। दोनों भुजाएं शिला पर टिकी। गहरी श्वास।
पूर्ण बल। विशाल शिला कांपी धीरे धीरे आगे लुढ़कने लगी। मार्ग ढलानदार था। फूल मदिरा साधु ने जानबूझकर इसे गोल बनाया था ताकि उत्तराधिकारी इसे ऊपर धकेल सके। 10 कदम, 20, 30। शिवा मन ही मन गिनता रहा। पिछले सप्ताह 45 कदम तक पहुंचा था। वही सीमा थी। आज 40, 45। रिकॉर्ड टूट चुका था, पर शरीर कांपने लगा। 46, 47। श्वास भारी, भुजाएं जलने लगीं। 48, 49। वह अपनी संपूर्ण शक्ति समेटकर 2 कदम और बढ़ा। पसीना धाराओं में बह रहा था। कंधे और जंघाओं से शिला को थामे उसने गहरी सांसें ली। क्या यहीं रुक जाऊं? विचार उठा। वापसी भी श्रमसाध्य थी। शिला को धीरे धीरे नीचे लुढ़काना पड़ता, अन्यथा वह वेग से दौड़ती हुई उसे कुचल देती। पर भीतर का अभिमान उभरा। और 2 कदम, 50वां कदम। अचानक दबाव हल्का हो गया। विशाल शिला ढलान पार कर समतल भाग पर पहुंच चुकी थी। शिवा की आंखें चमक उठीं। समतल भूमि, इसका अर्थ है द्वार खुलने वाला है। शिवा ने शिला को कुछ और आगे धकेला। विशाल शिला पार करते ही वह एक नए गुप्त कक्ष में पहुंचा। ये कक्ष भी शैलविदर की गुफा जैसा था। उसने इसे अस्थायी रूप से द्वितीय गुप्त कक्ष नाम दिया। कक्ष लगभग रिक्त था। चारों दीवारें अजीब लाल मृदा की थीं, जो मंद लाल आभा बिखेर रही थीं। दूसरे सिरे पर एक साधारण धूसर शिला द्वार था, स्पष्टतः फूल मदिरा साधु की जल्दबाजी में बनाई कृति। शिवा कुछ देर विश्राम कर बैठ गया, परंतु द्वार खोलने से पहले उसने एक नई खोज की। शिला द्वार के सामने की भूमि थोड़ी नम थी। कहीं वह झुका, दोनों हाथों से मिट्टी हटाए। द्वितीय पृथ्वी निधि पुष्प। उसकी हंसी गूंज उठी। उसने सावधानी से पुष्प की पंखुड़ियां हटाई और स्वर्ण मधु में सोए दिव्य तत्व को बाहर निकाला। आदिम ऊर्जा प्रवाहित की और तुरंत परिशोधन हो गया। ये था जैद त्वचा दिव्य तत्व। आकार में खटमल जैसा चपटा चौड़ा हरे अंडाकार शरीर से मंद जैद आभा निकलती हुई। श्वेत वराह तत्व तो मिला, पर मैं सोच रहा था जैद त्वचा कहाँ से मिलेगी ताकि आगे चलकर श्वेत जैद तत्व बना सकूं। फूल मदिरा साधु ने पहले ही तैयारी कर दी थी। यह उसका छठा दिव्य तत्व था। अब तक 5 थे, पर रक्षा हेतु कोई नहीं। रक्षा भी आक्रमण का रूप होती है। यदि उसकी मुट्ठी में एक वराह का बल है तो भी बिना रक्षा पत्थर तोड़ते समय हाथ भी चूर हो जाएगा। जैद त्वचा तत्व इस कमी को भरता था, पर मूल्य था। हर 10 दिन में 2 जैद शिलाएं चाहिए। महंगी, दुर्लभ। राघव के पास ये तत्व था, पर उसे रघुनाथ प्रधान का संरक्षण था। शिवा को स्वयं खरीदना पड़ता, जो संदेह उत्पन्न कर सकता था। श्वेत वराह को पालने के लिए पहले ही मुझे जंगली वराह मारने पड़ते हैं। अब जैद शिलाएं भी खोजनी होंगी। वह मुस्कुराया। जैद त्वचा तत्व को आदिम ऊर्जा में पोषित करते हुए उसने शिला द्वार खोला। द्वार भारी था, पर एक वराह के बल से धीरे धीरे खुल गया। जो दृश्य सामने आया उसने उसके दृष्टि क्षेत्र को अचानक विस्तृत कर दिया। न कोई संकीर्ण सुरंग, न छोटा कक्ष, बल्कि एक विशाल भूमिगत शैल वन। उसने अनुमान लगाया कम से कम 30 मुंह। वह अब नील पर्वत के भीतर था। ये स्थान प्राकृतिक रूप से निर्मित था। ऊपर पथरीली छत, 16 मीटर ऊंची दीवारें, छत से उल्टे लटके गहरे लाल स्तंभ जैसे बिना शाखाओं के उल्टे वृक्ष। उनकी सतह पर अनगिनत अंधेरे छिद्र। लाल मंद प्रकाश पूरे वन में फैल रहा था। प्रकृति का चमत्कार। पर शिवा की दृष्टि स्तंभों के छिद्रों पर अटक गई। वह समझ चुका था फूल मदिरा साधु ने जैद त्वचा क्यों छोड़ा। उसने दाहिने हाथ से चंद्र प्रकाश तत्व सक्रिय किया। नीली चंद्र धार उड़ती हुई एक छिद्र में जा टकराए। तीखी चीख। एक धूसर वानर बाहर छलांग लगाकर उसकी ओर झपटा। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। 3 चंद्र धारें। वानर हवा में पलटा खाता रहा। 2 से बचा, तीसरी लगी। वह गिरा। रक्त नहीं बहा। उसका शरीर क्षणभर में पत्थर बना, फिर दरारें और धम्म से चूर चूर। शिवा झुका। पत्थर के टुकड़ों के बीच 2 जैद हरित गोलियां। जैद नेत्र शैल वानर। मृत्यु पर शरीर पत्थर बनता। केवल नेत्र जैद मोती बन जाते। प्रत्येक लगभग 50 ग्राम। तो जैद त्वचा का आहार यही है। अब समस्या हल पर नई चुनौती सामने। वह आगे बढ़ा। 7वां कदम। निकटतम स्तंभ के छिद्रों में असंख्य जैद हरित नेत्र चमके। उसके ललाट से पसीना टपका। वह तुरंत एक कदम पीछे हटा। नेत्र गायब। स्पष्ट था, 10 मीटर के भीतर जाओ या उकसाओ तो वे निकलेंगे। एक स्तंभ पर कम से कम 100 वानर। पूरे वन में अज्ञात संख्या। एक को मारने में 4 चंद्र धार लगती। 4 वानर एक साथ मृत्यु। जैद त्वचा सहित अधिकतम 12। ये सब गुफा में छिपे रहने वाले सन्यासी वानर हैं। वे अपने स्तंभ में रहते, पत्थर खाते, सोते। यदि छेड़ा न जाए बाहर नहीं आते। शिवा की आंखों में गणना की चमक उभरी।
ये केवल आहार का स्रोत नहीं, यह अगली परीक्षा थी। फूल मदिरा साधु की विरासत अब सरल नहीं रही। शरद की हवा सरसराए, लाल पत्तियां दिशाहीन बहती रहीं। पीली पड़ी वन घास, वृक्षों पर रक्तिम और केसरिया जंगली फल लटकते हुए। काला जंगली वराह पागलों की तरह दौड़ा, चारों खुर भूमि पर प्रहार करते हुए, गर्दन के रोए खड़े। पर्वत की भूमि पर गिरे पत्तों की मोटी परत थी, उसके दौड़ने से पत्तियां हवा में उछल गईं। शिवा शांत खड़ा था, आंखें ठंडी, गणनात्मक। जैसे ही वराह निकट आया आक्रमण, वह आगे बढ़ा, दोनों पैर दृढ़, कोई बचाव नहीं। सामने से टक्कर, वराह के श्वेत दांत वायु चीरते हुए। शिवा ने शरीर मोड़ा, दांतों से बचते हुए कंधे से उसके मस्तक पर प्रहार। उसी क्षण कंधे पर हल्की हरिताभा, जैद त्वचा दिव्य तत्व, धम्म, टक्कर। शिवा 3 कदम पीछे, वराह 1। सामर्थ्य की दृष्टि से शिवा प्रबल, पर वराह 4 पैरों से संतुलित। गुरुत्व केंद्र निम्न, फिर भी उसके मस्तक पर प्रहार से शरीर डगमगाया। शिवा गर्जा, फिर झपटा, बाएं हाथ से दांत पकड़ा, दाएं को ऊंचा उठाया। हरित जैद आभा ने मुट्ठी ढांकी, धम्म, मुट्ठी नीचे। वराह चीखा, बाएं भुजा की नसें फूली, जैसे हरे सर्प लिपटे हों। वह कसकर पकड़े रहा, धम्म धम्म धम्म। हर प्रहार पर हरित प्रकाश झिलमिलाया, संघर्ष क्षीण होता गया। अंतिम प्रहार, उसकी आंखें बिजली सी चमकी। दायां हाथ ऊपर, पूर्ण बल से नीचे, हरित वक्र हवा में उभरा, धम्म। घुटना भूमि पर, कोहनी सीधे खोपड़ी पर, श्वेत अस्थि काली त्वचा चीरकर बाहर। रक्त और मस्तिष्क पत्तों पर फैल गए। शरद पवन बहा, रक्त गंध फैली। शिवा ने दृश्य निहारा, जीवन ग्रीष्म पुष्प समान दैदीप्यमान, मृत्यु शरद पत्र समान कोमल। जीवित प्रखर, मृत निसंग, प्रकृति की क्रूरता, जीवन का उन्माद। विजेता ही कीर्ति पाता है, पराजित निष्ठुर संसार में विलीन। मेरे लिए विजय और मृत्यु समानार्थी हैं। दानवी पथ पर पराजय इक्वल्स मृत्यु। वह शव के पास बैठा, श्वेत वराह दिव्य तत्व को बाहर निकाला, उसे मांस भक्षण करने दिया। चेतना भीतर अपचमे, कृष्ण हरित आदिम ऊर्जा का समुद्र। ज्वार भाटा, पूर्ण होने पर 44% स्थान, युद्ध के बाद 36% शेष, केवल 8% व्यय। पर यह था कृष्ण हरित आदिम ऊर्जा स्तर भेदन के शिखर की। स्तर क्रम, तारांकन निम्न स्तर जैद हरित, तारांकन मध्यम स्तर फीका हरित, तारांकन उत्कृष्ट स्तर गाढ़ा हरित, तारांकन शिखर कृष्ण हरित। चंद्र प्रकाश तत्व सक्रिय करने हेतु तारांकन जैद हरित में 10%, तारांकन फीके हरित में 5%, तारांकन गाढ़े में 2.5%, तारांकन कृष्ण हरित में और आधा, अर्थात -10% कृष्ण हरित इक्वल्स 80% जैद हरित के बराबर। जैद त्वचा उपयोग में 8% कृष्ण हरित खर्च। यदि निम्न स्तर होता 64% व्यय। यदि वह अभी भी निम्न स्तर पर होता तो आधे युद्ध में ही ऊर्जा समाप्त। जितना ऊंचा साधक का स्तर उतनी ही स्थायित्व और शक्ति। मेरी कृष्ण हरित ऊर्जा उत्कृष्ट स्तर की ऊर्जा को मदिरा कीट द्वारा परिशोधित कर बनी है। राघव तो अभी शिखर स्तर पर पहुंचा है, पर मेरी गुणवत्ता उससे श्रेष्ठ है। शिवा की दृष्टि चमक उठी, समय उड़ता है और अब देर शरदा चुकी है। सूरज सिंह के हत्या प्रयास को 2 महीने बीत चुके थे। राघव विषाक्त हुआ और 7 दिन तथा 7 रातों तक अचेतावस्था में रहा। जब वह जागा तो वह मानो एक परिवर्तित व्यक्ति था, अत्यंत परिश्रमी और साधना में अत्यधिक कर्तव्यनिष्ठ। कुछ लोग कहते हैं जीवन की कठिनाइयां स्वर्ण के समान संपत्ति होती हैं। ये कथन सही हो या न हो, राघव वास्तव में इस कठिनाई से परिवर्तित होकर निकला और उसने बहुत अनुभव प्राप्त किया। वह कच्चे जैद के समान था और घिसाई के बाद अंततः भीतर की सुंदर जैद गुणवत्ता प्रकट हुई। वह उत्कृष्ट स्तर तक पहुंचने वाला प्रथम था और अधिक समय नहीं बीता कि वह शिखर स्तर तक भी पहुंच गया, अपने सहपाठियों को बहुत पीछे छोड़ते हुए। उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा का लाभ अब अंततः प्रकट होने लगा था। मैं भी शिखर स्तर से अधिक दूर नहीं हूं, अधिकतम आधा महीना। वास्तव में मैं प्रतिदिन अपने अपचय को निरंतर पोषित कर रहा हूं, पर निम्न स्तर प्रतिभा वास्तव में उत्कृष्ट और मध्यम स्तर से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, और मेरे पास एक और कारण भी है। शिवा ने मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराया। हर कुछ दिनों में उसे जैद नेत्र शैल वानरों को मारना पड़ता था ताकि जैद त्वचा दिव्य तत्व को आहार दे सके। उसी समय उसे शैल वन के भीतर खोज भी करनी पड़ती थी ताकि फूल मदिरा साधु की शक्ति विरासत का अगला सूत्र मिल सके। शैल वन जटिल था, विशाल पत्थर के स्तंभ छत से नीचे लटके थे। यदि शिवा सावधान न रहता और किसी भी स्तंभ के बहुत निकट पहुंच जाता तो वह सभी शैल वानरों के आक्रमण को उकसा देता। कई बार वह दर्जनों शैल वानरों द्वारा पीछा किया गया और उसे भागना पड़ा।
सबसे खतरनाक समय में पीछे हटते हुए वह दूसरे स्तंभ के क्षेत्र में प्रवेश कर गया और परिणामस्वरूप सौतक वानर उसके पीछे पड़ गए। सौभाग्य से ये वानर स्थिर प्रवृत्ति वाले थे और हर बार पीछा करने के बाद वे अधिक दूर तक नहीं आते थे। एक निश्चित दूरी के बाद वे अपने घर लौट जाते और पुनः निष्क्रिय हो जाते। फिर भी शिवा कई बार मृत्यु के कगार पर चला गया। निर्णायक क्षणों में जैद त्वचा दिव्य तत्व की रक्षा अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। इस प्रकार की जांच और अन्वेषण ने शिवा से बहुत समय और प्रयास लिया और यही कारण था कि उसकी साधना की गति अपेक्षाकृत धीमी थी। फिर भी यह मेरे पिछले जीवन से कहीं बेहतर है। शैल वन की खोज व्यर्थ नहीं रही। कम से कम मैं जान चुका हूं कि वन के चारों ओर की दीवारों में कोई समस्या नहीं है। इसका अर्थ है कि शक्ति विरासत का अगला सूत्र वन के भीतर कहीं होना चाहिए। शिवा विचार करता रहा, तभी अचानक एक छाया सूखी टहनियों पर कदम रखते हुए निकट आए। यह एक भटकता हुआ वृद्ध भेड़िया था। उसका फर भूरा था, वह लंगड़ा रहा था और उसकी एक आंख क्षतिग्रस्त थी। केवल उसकी बाईं आंख में ही खतरे और सतर्कता शेष थी। वह शिवा को घूर रहा था, उसकी नाक फड़क रही थी। भेड़िए और कुत्ते समान होते हैं, तीव्र गंध इंद्रिय से संचालित। वह अवश्य ही सुअर के रक्त की गंध से आकर्षित हुआ होगा। भेड़िए प्रायः झुंड में होते हैं, पर ऐसे एकाकी भेड़िए भी होते हैं। झुंड में भी प्रतिस्पर्धा होती है और वातावरण बनाए रखने हेतु कभी कभी वे अपंग या वृद्ध भेड़ियों को निकाल देते हैं। शिवा शीघ्रता से खड़ा हुआ और मौन भाव से उस वृद्ध भेड़िए को देखने लगा। पूर्व में जब वह जंगली वराह को मारता था तब उसके शरीर में बहुत कम आदिम ऊर्जा बचती थी और उसकी युद्ध शक्ति अत्यधिक घट जाती थी। इसलिए यदि वह अन्य जंगली पशुओं से मिलता तो उनसे बचता। पर इन कुछ महीनों में उसकी युद्ध शक्ति अत्यधिक बढ़ चुकी थी और जैद त्वचा दिव्य तत्व के साथ एक अपंग भेड़िए के विरुद्ध ये पर्याप्त से अधिक था। पर्वतीय वृक्ष लाल पत्तों से ढके थे। अस्त होता सूर्य अंधकार की घड़ी को प्रकाशित कर रहा था। एक मनुष्य और एक भेड़िया 50 कदम की दूरी पर मौन एक दूसरे को देख रहे थे। भेड़िए की आंख में हरी चमक थी, क्रूर और धूर्त। शिवा की आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं, उसकी काली पुतलियां शीतल घातक अभिप्राय प्रकट कर रही थीं। श्वेत वराह दिव्य तत्व बाहर आया। वह तृप्त था और संतोषपूर्वक शिवा के अपचम में लौट गया। वृद्ध भेड़िए ने जंगली वराह के शव को देखा, केवल अस्थि और त्वचा शेष थी, सारा मांस श्वेत वराह दिव्य तत्व खा चुका था। भेड़िए की आंख सिकुड़ी, वह कुछ कदम पीछे हटा, फिर झाड़ियों में कूद गया। वह आज तक जीवित रहा था, स्पष्टतः उसमें कुछ बुद्धि थी। उसने शिवा के भीतर के खतरे को भांप लिया और पीछे हटने का निर्णय लिया। उसका आगमन और प्रस्थान दोनों तीव्र और अचानक थे। न वराह के टकराने की ध्वनि, न बाघ की गर्जना। शिवा के साथ बिना किसी ध्वनि के युद्ध प्रारंभ हुआ और समाप्त भी। जीवन और मृत्यु का मुख्य स्वर, महान प्रकृति से उत्पन्न ऐसा रोमांच। शिवा वहीं खड़ा रहा, पीछा नहीं किया। उस भेड़िए में उसके लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं था। अचानक आऊं, वृद्ध भेड़िए की चीख सुनाई दी। भेड़िए का हुआक अचानक फूटा और उतनी ही शीघ्र समाप्त हो गया। फिर भी गहन मृत्यु आभा चारों ओर फैल गई। चक चक, झाड़ी के भीतर टहनियों के टूटने की ध्वनि आई। ध्वनि निर्भीक थी और निकट आती जा रही थी। शिवा की पुतलियां सिकुड़ गईं। जो उस चालाक वृद्ध भेड़िए को